तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 1 to 4 को। और गाइस हाल ही में न्यू सीरीज रिलीज हुई है और सच में यह सीरीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि एक दिन आसमान में एक कॉल्ड्रॉन दिखाई दिया जिसका नाम था सेलेस्टियल बीस्ट कॉल्ड्रॉन है और उस कॉल्ड्रॉन की पावर ने पूरी 3 दुनियाओं को हिला कर रख दिया। तो उस कॉल्ड्रॉन को पाने की लालच में जो डीमन, डेविल और अंडरवर्ल्ड इधर के जितने भी पावरफुल क्रिएचर्स है सभी ने हमला बोल दिया। तो यहाँ पर सेलेस्टियल एम्परर एंड फ्लेम गॉडेस ने ह्यूमन एम्परर के साथ मिलकर इन्हें हराया और पीछे ढकेल दिया। इसके बाद सेलेस्टियल एम्परर और फ्लेम गॉडेस ने उस बीस्ट कॉल्ड्रॉन को अपने पास रख लिया ताकि इस दुनिया में फिर से इसके लिए लड़ाई ना हो। और इसी के साथ वो दोनों अचानक से गायब हो गए और फिर गाइस हमें यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जहाँ पर गाइस हमें एक लड़के और लड़की को दिखाया जाता है जो किसी का पीछा करे होते हैं और अचानक से वो बंदा वहां से गायब हो जाता है। वो लोग इधर उधर देखते हुए लड़की बोलती है वो बंदा जरूर ही इसी बाम्बुओं के पीछे छुपा होगा, कहीं हमें ढूंढो, देखो यहाँ पर उसका खून भी है। तो गाइस इस लड़के का नाम होता है चमन। तो वहां पर चमन भी बोलता है अरे जियांग खान भाई बाहर निकलो यार, हम तो तुमसे मिलकर बस बातें करना चाहते हैं, तुम वैसे ही हमसे डर रहे हो, हम तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ मारेंगे। तभी गाइस वहां पर जो जियांग खान होता है वो आसमान में दिखाई देता है और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक चमन पर कर देता है। बट वहां पर जो चमन होता है वो अपनी टेक्निक्स का यूज करते हुए जियांग खान के अटैक को रोक लेता है और सामने की तरफ देखता है, सामने धुआं उठता है और हमारा मेन कैरेक्टर इस सीरीज का जिसका नाम होता है जियांग खान वो दिखाई देता है। तभी वहां पर जो किलर लड़की होती है वो जियांग खान से बोलती है कि जियांग खान है जो हमारे थर्ड एल्डर है वो तुम्हारी बहन की शादी इतने अच्छे एल्डर के साथ तो करवाए रहे हैं, हाँ बस थोड़ा सा बूढ़ा ही ना, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, तुमने इस मामले में पढ़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है बस बोलती ही रहोगी या करोगी और चलो देख लेते हैं कि कौन किसको मारता है। चमन बोलता है कि भाई तू ही मरेगा, तू अपने आप को बहुत ही ज्यादा आकर है। और इसी के साथ है जो किलर लड़की होती है वो तुरंत जियांग खान पर अटैक करती है। बट वहां पर जियांग खान उसके साथ फाइट कर तुरंत किलर लड़की को पीछे ढकेल देता है। वहां पर चमन भी कहता है ओहो तेरे अंदर थोड़ी सी स्किल भी है, वैसे मैं बता दूं तू अपनी सिस्टर को बचा नहीं पाएगा, तेरे मदर और फादर भी 5 साल पहले गायब हो चुके हैं, तो चुपचाप है अपनी बहन के मैटर में मत पड़ो, चुपचाप यहीं पर आज मर जा। जियांग खान भी बोलता है कमीनो तुम मरोगे। और इसी के साथ है वह तुरंत चमन पर अटैक करता है। बट वहां पर चमन तुरंत जियांग खान को पीछे ढकेल देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत किलर लड़की जियांग खान के पीछे से अटैक करती है जिसकी वजह से जियांग खान आसमान में उड़ जाता है और चमन आसमान में अपनी स्वॉर्ड के साथ है सीधे ही अपनी स्वॉर्ड है जियांग खान के छाती की आर पार करने के लिए आगे बढ़ा देता है। बट हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड है जियांग खान के एक लॉकेट से टकराती है और अचानक से जियांग खान एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। जियांग खान इधर उधर देखता है और कहता है भाई मैं कहाँ पर आ गया। तभी एक लड़की अचानक से उसके सामने आ जाती है और कहते हैं स्वागत है। वहां पर जियांग खान तुरंत डर जाता है और कहता है भाई तू है कौन है। वहां पर लड़की बताती है मेरा नाम तियान्यू है और मैं इस सेलेस्टियल बीस्ट कॉल्ड्रॉन की गार्डियन हूँ और यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल के अंदर है, यहाँ तक कि तुम भी मेरी कंट्रोल के अंदर हो। वहाँ पर जियांग खान भी पूछता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या मैं हेवनली रियलम पर ही हूँ ना। तो वहाँ पर लड़की बताती है नहीं ये हेवनली रियलम नहीं है बल्कि यह एक सीक्रेट रियलम है जो हर एक रियलम के बीच में छुपा हुआ है। अच्छा तुम भी यहाँ पर सोच रहे होगे कि आखिर मैं यहाँ पर हूँ क्यों, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरी ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है भाई यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, कल्टीवेशन कर लेता हूँ। अब ये बात देखकर लड़की को आ जाता है गुस्सा और कहती है हे क्या तुम इस जगह के बारे में जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। वहाँ पर जो जियांग खान होता है वह कहता है नोप मैं नहीं जानना चाहता। वहाँ पर तियान्यू भी सोचती है कि भाई ये कैसा लड़का है और वह तुरंत वहाँ पर एक डायमेंशन ब्रेक कर कहती है कि देखो तुम बाहर मरने वाले थे, देखो मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो अपनी आंखों को खोलता है और तियान्यू से बोलता है कि मैं जितना आइडिया लगा सकता हूँ तो पहले से मुझ पर नज़र बनाई रखी हुई थी और जब एक ऐसा मौका आया जहाँ पर मेरी जान निकलने वाली थी तब तूने यहाँ पर एक्शन लिया, यानी पक्का ही तुम मुझसे कुछ चाहती हो और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम मुझे मैनिपुलेट करोगी और मुझ पर कंट्रोल बनाने की कोशिश करोगी। वहां पर ये लड़की बात सुनने के बाद भी थोड़ा सा शौक हो जाते और कहते भाई बंदा तो कितना ज्यादा चालाक है, अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा चालाक है। हाँ मुझे कुछ चाहिए तो, बट इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड भी करूंगी। देखो इस रियलम में जो कल्टीवेशन लेवल डिवाइड्स हैं उनमें पहला कल्टीवेशन लेवल आता है पर्पल मेंशन रियलम है, सेकंड आता है प्रोफाउंड एबिस रियलम है, थर्ड आता है माउंटेन एंड शी रियलम है, फोर्थ आता है रीइंकार्नेशन सेलेस्टियल रियलम है। उसके बाद ही ऐसे बहुत सारे रियलम्स हैं
और इन हर रियलम में 10 स्टेज भी आते हैं और जो तुम्हारी अभी कल्टीवेशन है वो पर्पल मेंशन रियलम के स्टेज 5 पर हो। देखो तुम अब बहुत ही ज्यादा छोटे से नुबड़े से बनते हो, बट अगर तुम मेरी हेल्प करते हो, देखो तुम्हारी स्क्रीन के सामने बहुत सारे बिस्टों की आकृति दिख रही है। इनका ब्लड तुम्हें बस लाकर मुझे देना है, ज्यादा ब्लड नहीं चाहिए, 1 बूंद भी चलेगी। तो अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होने में मदद करूंगी। मैं तुम्हें इस तीनों रियलम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बना दूंगी। भाई यहाँ पर तुम जिसके साथ शादी करना चाहोगे उसके साथ शादी कर लोगे, लड़कियां तुम पर मरेंगी, तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। वहां पर जो सियांगान होता है वो तुरंत मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। वहां पर जो तियानी होती है वो तुरंत जियांगान के सामने आ जाती है और कहती है, अरे रुक रुक भाई, कहाँ जा रहा है, चल मैं तुम्हें बोनस दे देती हूँ। और इसी के साथ वो जियांगान के सामने 3 ब्लड लाइन को लाकर रख देती है और कहती है, ये 3 ब्लड लाइन काफी ज्यादा रेयर है, अगर ये तुम्हारे साथ मर्ज हो जाते हैं तो तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ये बोनस है, रख लो। तो अब तो तुम मेरी हेल्प करोगे ना। वहां पर जियांगान भी हमें सिर हिला देता है, तो वहां पर वो तियानी तुरंत जियांगान को उठाकर ऊपर फेंक देते हैं और कहते हैं, जाओ इन ब्लड लाइन के साथ मर्ज हो जाओ। और वहां पर जियांगान तुरंत उन ब्लड लाइन्स के साथ मर्ज होने लगता है। यहाँ पर तियानी बोलती है, भाई तुम जब इन विरासतों को प्राप्त करोगे तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होने वाला है, क्योंकि दर्द के साथ ही शक्तियां मिलती हैं। और हमें दिखाया जाता है जियांगान को काफी ज्यादा पेन होता है और हमें फिर बाहर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चमन का स्वाड है जियांगान की छाती में घुसने ही वाला होता है, बट जियांगान तुरंत अपने हाथों से इस चमन के स्वॉर्ड को रोक लेता है और जियांगान की बॉडी से अचानक से लाइट्स बाहर निकलने लगती है। यह देखकर किलर लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, यहाँ पर जो जियांगान है वो एक झटके के अंदर पर्पल रियलम के स्टेज 7 पर ब्रेक थ्रू कर रहा है। और इसी के साथ आसमान में धमाका होता है और वहां पर जियांग की काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है। वहां पर जियांग भी काफी ज्यादा कूल अंदाज में कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से भागो भागो, वरना वहां पर जो चमन होता है वो तुरंत जियांग पर अटैक कर देता है और कहता है, तू मेरे हाथों से पहले मर। वहां पर जियांग अचानक से गायब हो जाता है और सीधे ही चमन के पीछे जाता है और अपनी तलवार को चमन की आर पार कर देता है और कहता है, मैंने कहा था यहाँ से भागो। और वहां पर वो चमन को खत्म कर देता है। ये देखने के बाद बची हुई किलर लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है, पर वो काफी ज्यादा तुरंत गुस्से में आकर कहते हैं, जियांगान मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और सीधे जियांगान पर अटैक करते हैं। बट जियांगान भी वहां से गायब हो जाता है और उस लड़की के भी पीछे आ जाता है। वह लड़की तुरंत कई सारे स्वाड स्ट्राइक जियांगान पर मारती है, बट जियांगान वहां से गायब हो जा रहा होता है। वो लड़की भी कहती है, कहाँ गया। तभी जियांगान ऊपर से बोलता है, भाई ऊपर देखो। वह किलर लड़की तुरंत वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है, बट वहां पर जो जियांगान होता है वह तुरंत उस पर अटैक कर उसे गिरा देता है। वह लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है, हे जियांगान प्लीज मेरी जान को छोड़ दो। वहां पर जियांगान भी आगे बढ़ते हुए पूछता है कि अगर 5 साल पहले मेरी मदर ने तुम्हें और चमन को वो पिल नहीं दिया होता तो तुम्हारी जान नहीं चली जाती, तो आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया। वहां पर वो जो लड़की होती है वह कहती है, जियांगान मैं जानती हूँ तुम्हारे मदर और फादर कहाँ हैं। तो वहां पर जो जियांगान होता है वह कहता है, चलो बताओ कहाँ पर हैं। वहां पर किलर लड़की भी बोलती है, मेरे पास आओ मैं बताती हूँ। वहां पर जियान भी कहता है ठीक है, और सीधे उस किलर लड़की के पास जाता है। वह कहते हैं, तुम्हारे मदर और फादर, और तुरंत अपने तलवार से जियांगान पर हमला कर देते, बट जियांगान वहां से गायब हो जाता है और तुरंत उसके पीछे जाता है और अपना तलवार उसके गले पर रखकर कहता है, बहुत हो चुका, और एक झटके में उसका भी काम तमाम कर देता है। फिर गाइस में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांगान होता है वो जंगल में आगे बढ़ा होता है और तभी कुछ उसे अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो तुरंत अपने डैगर को एक अलग से डायरेक्शन में अटैक कर देता है। बट वो डैगर किसी को लग पाता है इससे पहले वो आसमान में रुक जाता है और वहाँ पर जो जियांगान होता है वो सामने एक लड़की को देखता है और वह लड़की को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वह प्रोफाउंड रियलम की एक कल्टीवेटर होती है। और मनी मन सोचता है, क्या जियाओ टियान है गाइस, इसके फैमिली का कोई धोखेबाज चल रहा है, क्या उसने मुझे मारने के लिए एक प्रोफाउंड रियलम के कल्टीवेटर को भेजा है। और ये प्रोफाउंड रियलम का कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो लड़की भी ड्रिंक करते हुए बोलती है, अबे तू पागल हो चुका है क्या, तू मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है, मैं तो यहाँ पर घूमने के लिए आई थी। वहाँ पर जियांगान समझ जाता है कि भाई ये लड़की उसे मारने के लिए नहीं है, इसलिए वो तुरंत है, इसलिए वहाँ पर जियांगान होता है, अरे सॉरी सीनियर गलती हो गई। और वहाँ पर जियांगान वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की तुरंत जियांगान को रोक लेते और कहती है, 1 मिनट, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो पहाड़ से नीचे उतरने में, मैं काफी ज्यादा पी चुकी हूँ और मुझे रास्ता याद नहीं है। फिर गाइस हमें जियांग फैमिली की एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से जियांगान की बहन होती है वो भी कैद होती है और वह तुरंत घुटने पर बैठकर कहती है, ग्रैंड एल्डर आप ठीक तो है ना। वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वह कहते हैं, बच्ची तुम टेंशन मत करो, सब सही हो जाएगा, तुम अपने भाई से जरूर मिलोगी। वहाँ पर जो लड़की होती है वो भी रोती हुए कहती है, माँ।
फादर और मदर भी 5 साल पहले गायब हो चुके हैं, अब भाई भी गायब हो रहे हैं, मैं सच में काफी ज्यादा दुखी हूँ। वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हमें ग्रैंड एल्डर को दिखाया जाता है सच में इस बंदे को काफी ज्यादा बुरी तरह से कैद कर रखा गया होता है। फिर गाइस हमें कमीने पैट्रियस सियाओटियान को दिखाया जाता है जो जेल में एंटर करता है। तो यहाँ पर सियांग खान की जो बहन होती है वो उसे मारते हुए कहती है कमीने पैट्रियाच, जब मेरे फादर और मदर यहाँ पर वापस आ जाएंगे तो वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे यहाँ पर तोड़ ताड़ कर रख देंगे। इस बात से सियाओटियान को गुस्सा आ जाता है और तुरंत वो उसे चटकना मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और फिर वो उस एल्डर की तरफ देख कर कहता है कि ग्रैंड एल्डर तुम यहाँ पर 16 सालों से हमारे सेट के 4th एल्डर रहे हो, साथ ही साथ जियांग खान के फादर जब पैट्रियास थे तो भी तुम उन्हें कंसल्ट करते रहो, इसीलिए तुम्हें पक्का ही पता होगा कि जो जियांग खान की फादर की सेक्रेट टेक्निकल रिसर्च है वो कहाँ पर है, जल्दी से मुझे बता दो। तो वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी कहते हैं कमीने मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा, तू सबसे ज्यादा हरामी बंदा है। तो वहां पर सियाओटियान भी कहता है तू बाहर देख नहीं सकता, हमारी जो जियांग फैमिली है वो सबसे ज्यादा बेकार हो चुकी है, सबसे ज्यादा डिक्लाइन हो चुकी है, इन 5 सालों में हमने सब कुछ खो दिया है। तो जल्दी से मुझे जियांग खान की फादर की सारी सीक्रेट टेक्निक बता दे कहाँ पर है, मैं उन सभी को सीख कर फिर से जो हमारी जियांग फैमिली है उसको टॉप पर ले जाऊंगा। वहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं कमीने ये सारी तेरी ही गलती है, 5 साल पहले जब जियांग खान के फादर और मदर यहाँ से गायब हुए थे तो भी इतनी ज्यादा फैमिली डिक्लाइन नहीं होती, अगर तूने 2nd एल्डर और 3rd एल्डर को धोखे से जान से नहीं मारा होता और मुझे भी तू यहाँ पर धोखे से कैद नहीं किया होता तो हमारी जियांग फैमिली की कभी हालत नहीं हुई होती, ये सब तेरी गलती है कमीने। अब इस बात से जियाओटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सीधे ग्रैंड एल्डर का वो गला पकड़ लेता है। वहां पर ग्रैंड एल्डर बोलता है जो जियांग खान का फादर जियांग हैन सुई था वह किसी सीक्रेट टेक्निक पर डिपेंड नहीं करता था, वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, उसकी कल्टीवेशन को तू अपने कभी जीवन में भी अचीव नहीं कर पाएगा। अब इस बात से जियाओटियान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ग्रैंड एल्डर को एक मुक्का मार देता है और फिर वो अपने एक बंदे को बुलाकर तुरंत जियांग खान की बहन को वहां से ले जाने लगता है और कहता है चल अब मैं यहाँ से जाता हूँ। यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर होते हैं वो कहते हैं अरे जियाओटियान तू छोटी सी बच्ची को कहाँ लेकर जा रहा है, उसे छोड़ दे। तो वहाँ पर जियाओटियान भी बोलता है मैंने उसके लिए काफी ज्यादा बढ़िया दूल्हा खोज लिया है जिससे मैं आज उसकी शादी करवाने वाला हूँ। और इसी के साथ वो हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर ग्रैंड एल्डर भी बोलते हैं अरे कमीने वो बहुत ही ज्यादा अभी छोटी है। और फिर गाइस हमें शादी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक बूढ़े बंदी को दिखाया जाता है, इसी से इस जियाओटियान ने उसकी शादी की होती है जो किसी सेट का हॉल मास्टर होता है। वहाँ पर वो जाकर उसे बैठाता उठाता है और उसका सेवा सत्कार करता है, जहाँ पर वो बोलता है कि हॉल मास्टर आपको मेरी प्रॉमिस तो याद है ना। वहाँ पर हॉल मास्टर बोलता है हाँ चल पहले जल्दी से दुल्हन लेकर आ। तो वहाँ पर जो जियाओटियान होता है वो अपने बंदों के पास जाता है और कहता है दुल्हन कहाँ पर है। और इसी के साथ कुछ लड़कियां दुल्हन को लेकर आती है और कहते हैं दुल्हन आ चुकी है। और इसी के साथ वो जो बूढ़ा एल्डर होता है वो तुरंत दुल्हन के पास पहुंच जाता है और कहता है वाह वाह मेरी ब्यूटीफुल सी दुल्हन है, जल्दी से अपना चेहरा दिखा, तुम्हारे अंदर से तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी खुशबू महसूस हो रही है। वह जैसे ही लाल कपड़ा हटाता है तुरंत वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जियांग जो तुरंत बूढ़े पर घूसा मार देता है और कहता है बूढ़े दुल्हन चाहिए। वहां पर वो जो एल्डर होता है वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। जियांग खान भी जियाओटियान की तरफ देख कर कहता है जियाओटियान आज तू मेरे हाथों से मरने वाला है। वहां पर वो जो बूढ़ा हॉल मास्टर होता है वह कहता है जियाओटियान ये सब क्या चल रहा है, अभी जैसे छोटे कीड़ों को मैं ही संभालू। वहां पर जो जियाओटियान होता है वह कहता है अरे हॉल मास्टर आप आराम से बैठिए, मैं इस छोटे कीड़े को अभी संभालता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो जियांग खान होता है वह तुरंत अपनी स्वॉर्ड के साथ पैट्रियस जियाओटियान पर अटैक करता है, बट अचानक से एक एल्डर उसके सामने आ जाता है और तुरंत जियांग खान के अटैक को रोक लेता है। और वो बोलता है कि आप तुम जैसे कीड़ों को भी औकात हो चुकी है कि वो पैट्रियस जियाओटियान पर हमला करे, पहले मेरा सामना कर, आज तू यहीं पर मरेगा। और इसी के साथ वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपने भाले के साथ आसमान में उड़कर जियांग खान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मार देता है। यहाँ पर जो जियांग खान होता है उस अटैक को देखता है, बरस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहां पर जो अटैक होता है वो आकर जियांग खान से टकराता है, धुआं धुआं हो जाता है। यहाँ पर ये जो एल्डर होता है वो कहता है पैट्रियाच ये कमीना जियांग खान यहीं पर मर गया। पैट्रियाच जियाओटियान भी खुश होते हुए बोलता है चलो वो कमीना मर तो गया। तभी ऊपर से आवाज आती है ओहो मेरी जान तुम लोग को मेरे मरने का इतना जल्दी है क्या। और हमें दिखाया जाता है जियांग खान मरा नहीं होता बल्कि ऊपर लटका होता है। जियांग खान भी नीचे आता है और कहता है चलो अब इस एल्डर को भी
काम तमाम कर दिया जाए। और इसी के साथ उस एल्डर पर इतना ज्यादा पावरफुल स्लैश मारता है कि ये झटके के अंदर वो जो एल्डर होता है वो भी वहीं पर खत्म हो जाता है। और हमें यहाँ पर जियांग खान की एक काफी ज्यादा कूल सी और डेविलिश एंट्री दिखाई जाती है। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वह कहता है, पैट्रियस श्याओटियान आज तेरा यहीं पर आखिरी दिन होगा। और इसी के साथ वह सीधे ही पैट्रियस श्याओटियान पर अटैक करता है। बट वहां पर जो पैट्रियस श्याओटियान होता है वह जियांग खान के हर एक अटैक को काफी ज्यादा इजिली डॉज कर ले रहा होता है। जियांग खान तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश मार, बट पैट्रियस श्याओटियान तुरंत उसका गला पकड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और उठाकर सीधे फेंक देता है। वहां पर जियांग खान भी काफी ज्यादा डेविलिश सा स्माइल देते हुए बोलता है कि अब आएगा न लड़ने में मजा, आजा अपनी पूरी ताकत के साथ है। यहाँ पर जो पैट्रियस श्याओटियान होता है वह कहता है, तू मेरी पूरी ताकत देखना चाहता है कमीने, चल आज मैं तुझे दिखाई देता हूँ। वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है, तो भोग क्या रहा है, जल्दी से आना, मैं भी देखना चाहता हूँ तू कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इसी के साथ पैट्रियस श्याओटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, कमीने आज तू मेरे हाथों से मरेगा। और इसी के साथ वह जियांग खान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्ट्राइक मारकर सीधे आगे बढ़ जाता है। बट वो जियांग खान का क्लोन होता है। जियांग खान तुरंत उसके पीछे आ जाता है और कहता है, क्या बस यही तेरी ताकत है। पैट्रियस तुरंत पीछे मुड़ता है और उस जियांग खान पर भी काफी ज्यादा पावरफुल घूसा दे मारता है। वहां पर जियांग खान तुरंत एक अजीब सा डेविलिश सा स्माइल देता है और कहता है, ही क्या हुआ। और ये भी एक क्लोन होता है। यहाँ पर ये जो हॉल मास्टर होता है उसके साथ गाइस ये गे वाला बंदा आया हुआ होता है। तो वो बोलता है कि मास्टर क्या आप उस पैट्रियस श्याओटियान की हेल्प नहीं करेंगे। तो वहाँ पर ये जो एल्डर होता है वह कहता है, नहीं, यहाँ पर जो पैट्रियस श्याओटियान है वो प्रोफाउंड एविश रियलम पर है और यहाँ पर ये जो जियांग खान है वो पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है। तो यहाँ पर जियांग खान कभी भी पैट्रियस श्याओटियान को हरा नहीं पाएगा और यहाँ पर मरने वाला कोई और नहीं बल्कि जियांग खान ही होगा। बट यहाँ पर उल्टा हो जाता है। जियांग खान ने अपनी शॉट पैट्रियस श्याओटियान के पीछे घोप दी होती है और वो काफी ज्यादा डेविलिश स्टाइल में बोलता है कि तूने ऐसे ही ग्रैंड एल्डर के पीछे से हमला किया था ना, तो अब तुझे कैसा लग रहा है। वहां पर पैट्रियस श्याओटियान तुरंत जियांग खान को पीछे ढकेल देता है और अपनी भयानक पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि जियांग खान आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और काफी ज्यादा रेड सा स्ट्राइक मारता है। बट जियांग खान उसके सारे अटैक्स को काफी ज्यादा इजिली डॉज कर रहा होता है और बोलता है, क्या बस इतनी ही पावर थी, चल अब तू मरने के लिए तैयार हो जा, ये ले मेरी सजा। और एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है और यह स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो पैट्रियस श्याओटियान होता है वो जाकर पीछे धड़ाम से गिरता है और तुरंत मुंह से खून थूक देता है। साथ ही साथ जियांग खान ने उसके एक हाथ को भी काट दिया होता है। वहां पर पैट्रियस श्याओटियान भी जोर से चिल्लाता है, नहीं, काफी ज्यादा उसे दर्द महसूस होता है। यह देखकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं इस समय वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। पैट्रियस श्याओटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, धड़ाम से अपनी पावर्स का यूज करते हुए जमीन पर मारता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव निकलती है और वहां पर जियांग खान पीछे हट जाता है। यहाँ पर पैट्रियस श्याओटियान तुरंत अपने पास से एक अजीब सा पिल निकाल लेता है और उसे खाते हुए कहता है, जियांग खान आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक रेड कलर की ऑरा रिलीज होने लगती है। जियांग खान बोलता है, मैं तुझे मौका ही नहीं दूंगा। और इसी के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्ट्राइक मारकर और उस पैट्रियाज को एकदम बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है, यानी पैट्रियाज की वहीं पर जान निकाल लेता है। बट पैट्रियाज की बॉडी से अचानक से पूरे रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है। तो यहाँ पर यह हॉल मास्टर बताते हैं कि कैसे हो सकता है, इस छोटी सी जियांग फैमिली के पास इतना ज्यादा हाई लेवल का ट्रेजर कैसे हो सकता है। तो गाइस ये एक तरह का लाइफ सेविंग ट्रेजर था जिसकी मदद से पैट्रियाज ने अपने मुंह को बचा लिया था और उसे अपनी बॉडी को फिर से बना सकता था। पैट्रियस श्याओटियान भी बोलता है कि प्लीज हॉल मास्टर मेरी हेल्प करिए। यहाँ पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत पैट्रियस श्याओटियान के पास आकर कहता है, आज तू यहीं पर मरेगा। तो पैट्रियस श्याओटियान भी बोलता है, भूल मत, मेरा जो बेटा है वो यांग मैन पवेलियन का डिसाइपल है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं, बहुत ही ज्यादा गंदी मौत तुझे देगा। तो वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है, मैं उसको भी देख लूंगा, पहले तेरा काम खत्म कर देता हूँ। और इसी के साथ जियांग खान बचे हुए उस बॉडी पार्ट को भी खत्म कर देता है। तो यहाँ पर ये बंदा भी बोलता है, मास्टर इस बंदे से मुझे डर लग रहा है, प्लीज इसको खत्म करवा दीजिए। तो वहाँ पर वो जो एल्डर होता है वो तुरंत अपने बंदूक से जियांग खान पर अटैक करवा देता है। तुरंत उसके दो डिसाइपल्स जियांग खान पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, बट वो लोग जियांग खान के पास पहुंच भी पाते। अचानक से जियांग खान के पीछे से एक घूमता हुआ हैमर आता जो उन दोनों को उड़ाकर पीछे ढकेल देता है और हमें यहाँ पर यही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मिस जुओ। तो वहाँ पर मिस जुओ भी बोलती है, ओ बुड्ढे क्या बच्चों से लड़ता है, हिम्मत है तो बराबरी
कमजोरी वाले से लड़ना। यहाँ पर जो ये एल्डर होता है वो भी मिस जुओ को देख कर कहता है कि यहाँ पर यंग पवेलियन मास्टर आप यहाँ पर क्यों आई हैं, आप इस मैटर में ना पड़े तो ही अच्छा है। मिस जुओ भी बोलती है आज से जो जियांग हान है वो मेरा बंदा है, मेरी किलिंग गॉड स्क्वाड का मेंबर बन चुका है, तो मैं इस मैटर में क्यों ना पढ़ूं, तुम उसको धमकाओगे क्या। तो यहाँ पर ये एल्डर भी बोलता है बट ये आपका मेंबर कब बना, मैं जितना जानता हूँ उसने कभी सेक्ट भी ज्वाइन नहीं किया, तो आखिर ये मेंबर कब बन गया यार। तो यहाँ पर मिस जुओ भी बोलती है बना ना अभी 2 घंटे पहले, और हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांग हान होता है वह इस मिस जुओ को पहाड़ से नीचे जाने का रास्ता बता रहा होता है, और मिस जुओ बहुत ही ज्यादा उसे पका रही होती है, बक 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 बोले ही जा रही होती है, और वह फिर जियांग हान के पास आकर कहती है तुम्हारी ब्लड लाइन मुझे काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगी और तुम मुझे काफी ज्यादा टैलेंटेड लगे, तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना। वहां पर जियांग हान भी इस लड़की की पावर्स को जानता था भाई, इसलिए वो भी हमें सिर ले देता है। तो यहाँ पर एल्डर भी बोलता है अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, नियम कानून कुछ भी चीज भी होता है, आप ऐसा ना थोड़ी ना रास्ते में किसी को भी उठाकर अपनी स्क्वाड का मेंबर बना सकती हैं। लड़की बोलती है बुड्ढे रुक, अभी तेरे को मैं नियम कानून सिखाती हूँ, तू मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा बोल रहा है, रुक, और अपनी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक पावर को अनलिश करती है और सीधे अपने हैमर के साथ उस एल्डर पर अटैक कर देती है। वो एल्डर तुरंत वहां पर फॉर्मेशन बनाता है, एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और हमें एल्डर को दिखाया जाता है जिसको मिस जुओ ने जमीन के अंदर गाड़ दिया होता है और कहती है हाँ भाई अब तू यहाँ पर नियम कानून की बातें कर रहा था, बोल क्या तू अभी मेरे फैसले से इनकार करता है। वो एल्डर भी कहता है नहीं मिस जुओ, आप जैसा करना चाहें वैसा कर सकती हैं, मैं तो भाई चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा। मिस जुओ बोलती है ये हुई ना अच्छी बात है, और फिर मिस जुओ उन एल्डर्स और उसके गे वाले डिसेपल्स को वहां से भगा देती हैं और बाय बाय भी बोल देती हैं। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो मिस जुओ को उनके हेल्प के लिए धन्यवाद बोलता है। वहां पर मिस जुओ बोलती है लो तुम्हारी ये जो ग्रैंड एल्डर तुम्हारी बहन थी उसको भी मैंने बचाकर बुला लिया है। उसके बाद वहां पर जो जियांग हान होता है अपने ग्रैंड एल्डर से मिलता है। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो ग्रैंड एल्डर्स को बताता है कि ग्रैंड एल्डर मैं अपनी बहन को ले जा रहा हूँ ताकि अपने मदर और फादर को ढूंढ सकूँ, और फिर जियांग हान और उसकी बहन ग्रैंड एल्डर को घुटने पर और ज़मीन पर लेटकर उसे धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि अगर ग्रैंड एल्डर नहीं होते तो इन सालों में उनकी और भी ज़्यादा बुरी हालत हो सकती थी। ग्रैंड एल्डर भी उन्हें ज़मीन से उठाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा सारा प्लान भी कामयाब रहे। और फिर जो ग्रैंड एल्डर होती है वो जियांग हान को बताते हैं कि जियांग हान तुम्हारी मदर और फादर गायब होने से पहले वो लोग किसी गोल्डन फॉक्स को ढूंढने के लिए जाने वाले थे, तो अगर तुम्हें अपने मदर फादर का क्लू ढूंढना है तो तुम्हें इसी पर ढूंढना होगा। तो वहाँ पर जियांग हान भी ग्रैंड एल्डर को ये सारी बातें बताने के लिए धन्यवाद बोलता है। उसके बाद जियांग हान मिस जुओ के साथ उसके सेट की तरफ निकल जाती हैं। यहाँ पर जो जियांग हान होता है वो आसमान में उड़ी रहा होता है, तभी तियानी उसके पास आ जाती है और कहती है अरे भाई तू मेरा प्रॉमिस तो भूला नहीं, मैंने ताकत तुझे इतनी दे दी, तूने अपना बदला भी ले लिया, तो यहाँ पर तुझे बिस्टो का ब्लड ढूंढने के लिए चलना होगा ना, वहाँ पर बता। तो वहाँ पर जियांग हान भी बोलता हाँ चलूंगा ना, बट अभी सही समय नहीं है, जब मौका मिलेगा तो मैं पक्का ना पक्का किसी हाई लेवल का बिस्ट का ब्लड लाकर तुम्हें दूंगा ही। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युनमेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पर जियांग हान और उसकी बहन लूशु, गाइस इसकी बहन का नाम होता है लूशु, और मिस जू, ये सारे लोग पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर मिस जू बताती है कि यहीं पर हमारा सेट स्थित है। इसी के साथ हमें तियानियन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जाकर कैंडिस को देखते हैं और कहते हैं भाई ये कैंडिस कितने ज्यादा खूबसूरत है। वह उन्हें लेने की कोशिश करती है बट वह उन्हें छू नहीं पा रही होती, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर वहाँ पर गुस्से में जाने लगते और कहती है भाई ये जरूरी बहुत ही ज्यादा गंदे होंगे, ये सब नहीं खाने, इससे दांत खराब हो जाते हैं। पर वहाँ पर तियानियन फिर से उन कैंडिस के पास आ जाती है और कहती है भाई ये सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है यार, मुझे एक चाहिए, एक बार बस मुझे फिजिकल फॉर्म लेने दो, ये सारी चीजें खाऊंगी। इसी के साथ हमें लूशु को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस जू ने सेट लेकर आ चुकी होती है। तो वहाँ पर लूशु बोलती है सीनियर सच में आपका ये सेट काफी ज्यादा खूबसूरत है, वैसे हम रहेंगे कहाँ। वहाँ पर सीनियर उन्हें एक खंडहर में लेकर आ जाती है और कहती है हम यहाँ पर रहेंगे। वहाँ पर सिस्टम भी बोलते हैं भाई इस खंडहर में रहने से अच्छा मेरे कॉल्ड्रॉन में जाकर कल्टीवेशन कर ले। हमारा जो जियांग हान होता है वह कहता है भाई इस जगह खंडहर जरूर है बट यहाँ पर मेरी बहन और मैं शेफ हूँ इसलिए ये जगह भी बढ़िया है। इसी के साथ है वहाँ पर मिस जू जाकर दरवाजे को खोलती है और जैसे दरवाजा खुलता है भाई वहाँ पर सबके अंडर गारमेंट लटके हुए थे। वहाँ पर जो जियांग हान होता है वो तुरंत अपना और अपनी बहन का आंख को बंद कर लेता है और कहता मिस जू हमने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, पहले आप यहाँ पर इस सारी चीजों का हैंडल कर लीजिए। मिस जू को भी काफी
काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी के साथ वो जोर से चिल्लाती है कि कमीनों जल्दी से साफ सफाई करो। और एक झटके के अंदर कुछ बंदे आते हैं, धड़ धड़ साफ कर जाते हैं। तभी वहां पर हमें कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा एक पावरफुल बिस्ट का शिकार करके आया हुआ था और उसे वहीं पर रख कर कहता है कि मिस शू यहाँ पर आ चुकी है, जाइए लीडर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मैं सारी मामले को हैंडल कर लूंगा। और फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर जियांग खान की तरफ देखता और कहता है जियांग खान तुम्हें जरूरी पक्का मिस शू यहाँ पर डिसाइपल बनाने के लिए आई होंगी, जाओ पहले सेट के रजिस्ट्रेशन हॉल में और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो वहां पर जियांग खान भी हमें सिर लाता है। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन हॉल में पहुंचता है जहां पर जियांग खान के टोकन को उठाकर फेंक दिया जाता है और वहां पर एक डिसाइपल बोलता है कि भाई तू यहाँ पर नुबड़ा पर्पल मेंशन के स्टेज 7 का कल्टीवेटर होकर हमारे सेट में ज्वाइन होना चाहता है, भाई तू बहुत ही ज्यादा बड़ा नूब है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। हमारा मेन कैरेक्टर भी चुपचाप वहां से जाने लगता है। तो उसकी बहन भी बोलती है भाई अब हम कहाँ जाएंगे, वैसे तो हमारा एडमिशन वाला प्लान भी फेल हो चुका है। तो वहां पर जियांग खान बोलता है अरे कोई ना, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा। इधर हमें उस डिसाइपल को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर पे चिल्ला रहा होता है कि कान कहाँ से नुबड़े सुबड़े भी अब हमारे सेट में टोकन वोकन लेकर एडमिशन के लिए आ जा रहे हैं। तभी उसके पास से एक सीधे चाकू आकर सीधे दीवार में घुस जाता है और उस चाकू को देखकर वो बंदा की एकदम फटकचार हो जाती है और वो तुरंत डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर भाग जाता है अंदर और चिल्लाता है मास्टर मास्टर। और इसी के साथ हमें एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो उस टोकन को देखता है तुरंत सेक्ट डिसाइपल टोकन निकालता और कहता है जियांग खान है तुम्हारे लिए नियम को चेंज किया जाता है, ये लो सेक्ट डिसाइपल टोकन है। और जैसे ही वो टोकन हमारे जियांग खान के हाथों में आने ही वाला होता है तभी एक बंदा अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस टोकन को अपने हाथ में ले लेता है। ये होता है इस सेक्ट का एक सीनियर जिसका नाम होता है हान है। सीनियर हान भी बोलता है कि एल्डर आप ये क्या कर रहे हैं, आप किसी भी अरे गरे बंदे को ऐसे सेट के डिसाइपल बना रहे हैं, आप सिफारिश की वजह से हमारे सेट में एडमिशन होगा क्या, ऐसे ही अब अनशन लोगों को भी एडमिशन दे दिया जाएगा। तो गाइस इसी के बगल में एक जियांग लांग नाम का बंदा होता है, आपका एल्डर जियाओटियान तो याद ही है ना। गाइस इस पैट्रिया जियाओटियान का बेटा होता है। तो वहाँ पर जियांग लांग को देखकर वहाँ पर लूशु थोड़ा सा डर जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चिंता मत करो मैं यहीं पर हूँ। तो यहाँ पर जो एडमिशन एल्डर होता है वो तुरंत सीनियर हान से माफी मांगता है और वह हमारे जियांग खान से बोलता है कि जियांग खान हम तुम्हें ऐसे एडमिशन नहीं दे सकते, अगर तुम्हें एडमिशन लेना ही है तो तुम्हें सेट के टेस्ट को पास करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता हाँ मैं सेट के टेस्ट को पास करने के लिए तैयार हूँ, तो बताइए किस तरह का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो एल्डर होता है वह कहता है हाँ जियांग खान तुम्हें यहाँ पर हमारे 3 डिसाइपल को हराना होगा जिनकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 1 पर है। यानी गाइस हमारा जो मेन कैरेक्टर अभी जियांग खान है वो पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, उसके बाद प्रोफाउंड एबिस रियलम आता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को 3 कल्टिवेटर्स को हराना होगा। तो हमारा जियांग खान भी अरीना में एंटर कर जाता है, उसके सामने 3 उसके अपोनेंट आ आते हैं। यहाँ पर जो सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं कि भाई ये बंदा अभी केवल पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, क्या ये सच में 3 प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 1 के कल्टीवेटर को हरा पाएगा। जियांग खान के तीनों अपोनेंट्स में से एक लड़की बहुत ही ज्यादा बकर बकर बोल रही होती है और बोलती है कि ये नूब तू यहाँ पर पर्पल मेंशन के स्टेज 7 पर है, चुपचाप जल्दी से हार मान जा वरना हम तुम्हें तोड़ ताड़ कर रख देंगे। वहां पर जो हमारा जियांग खान होता है वो भी कहता है कि भाई मैं भी तुम्हारी ताकत को दिखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, चलो दिखाओ अपनी प्रोफाउंड एबिस रियलम की पावर। उसके बाद जो तीनों कल्टिवेटर्स होते हैं वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हैं और तीनों 3 डायरेक्शन से सीधे ही हमारे मेन कैरेक्टर पर 3 स्ट्राइक लगाते हैं और वो जो स्ट्राइक होते हैं वो काफी ज्यादा भयानक गति से सीधे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर जाकर टकराते हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इधर जो साइड के डिसाइपल्स होते हैं वह कहते हैं भाई तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नूब निकला, मुझे तो लगा था ये थोड़ा सा टिकेगा बट यहाँ पर ये तो 1 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया। जियांग खान के तीनों ओपोनेंट्स भी कहते हैं नूब और तभी उन्हें अपने पीछे से काफी ज्यादा भयानक आभा महसूस होती है। तीनों शौक में पीछे की तरफ देखते हैं। जियांग खान खत्म नहीं हुआ होता है बल्कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा निकलती है और वो आसमान में काफी ज्यादा कूल सी एंट्री लेता है। यहाँ पे जो तीनों कल्टिवेटर्स होते हैं वह तुरंत अपनी एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाते हैं और उस फॉर्मेशन से काफी ज्यादा स्ट्राइक्स करते हैं बट वो एक भी स्ट्राइक जियांग खान से टकरा नहीं पा रही होती क्योंकि जियांग खान की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है। तभी इधर जो जियांग लान होता है वह कहता है भाई ये हरामी को मैं छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा, मतलब ऐसे पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। तो उसका सीनियर भी उसे शांत करवाता है। तभी वहां पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत अपने अपोनेंट लड़की के पीछे पहुंच जाता है और कहता है क्या हाल चाल है मेरी जान, चलो तुम्हें गंदी वाली सजा दी जाए। और इसी के साथ जियांग खान उस लड़की के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है जिसकी वजह से एक ही बार में वो लड़की नॉकआउट हो जाती है और जाकर धड़ाम से गिरती है। और इसी के साथ जो जियांग खान होता है वो दूसरे अपोनेंट के पीछे पहुंच जाता है और सीधे ही उसका हाथ निमोड़ कर रख देता है और कहता है हार मानते हो कि नहीं। वो बंदा भी चला था भाई हार मानता हूँ छोड़ दे। उसके बाद जो जियांग खान होता है वो तीसरे बंदे की तरफ काफी
काफी ज्यादा एटीट्यूड और घूर कर देखता है। भाई सियांग खान के इस रूप को देखकर वो तीसरा बंदा काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। बट वहां पर सियांग खान तुरंत उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या हालचाल है भाई। वहां पर वो बंदा डर कर तुरंत हार मान लेता है। सियांग खान भी कहता है चलो अब मैं पास हो चुका हूं ना। तभी सियांग खान के बगल से काफी ज्यादा पावरफुल शॉट घुसर जाती है। वहां पर जो सियांग खान होता है वह कहता कौन है बे। गाइस से सियांग लांग होता है जो अपना आपा खो चुका होता है और हमारे सियांग खान पर अटैक करने के लिए तैयार होता है। और वह कहता है सियांग खान आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं, यहीं पर मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तभी अचानक से सियांग खान उसके पीछे आ जाता है और कहता है बेटे यहाँ पर थोड़ी सी अपने भावनाओं को कंट्रोल रखा जाता है। यहाँ पर अगर तू सेक्ट में नहीं होता ना तू कब का ही मेरे हाथों से खत्म हो चुका होता। बट सजा तुझे पक्का मिलेगी, बरोबर मिलेगी। और इसी के साथ सियांग खान जियांग लांग को एक काफी ज्यादा पावरफुल थप्पड़ मारता है और ये थप्पड़ इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सियांग लांग के सारे मुंह से उसके सारे दांत टूटकर बाहर निकल जाते हैं और सियांग लांग जाकर धड़ाम से गिरता है और सियांग लांग एकदम खोड़ा बन जाता है। वहां पर सियांग लांग को साइड करते हुए कहता है भाई साइड से हट जा, फिर से कभी मेरे रास्ते के बीच मत आइयो वरना तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। और वैसे एडमिशन एल्डर मैं पास तो हो चुका हूँ ना। एडमिशन एल्डर हमें सिर लाते हैं और तुरंत जो भी आउटर डिसाइपल को रिसोर्सेस मिलते हैं और टेक्निक्स मिलती है वो तुरंत निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर सियांग खान को दे देते हैं। इधर जो सियांग खान की बहन लूशू होती है वो भी सियांग खान को पास होता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इधर जो सियांग लांग होता है वह कहता है सीनियर हान प्लीज इस बंदे को छोड़िए मत, इस बंदे ने मुझे तो खोड़ा बना दिया। वहां पर सीनियर हान भी कहता है हाँ भाई तू टेंशन मत कर, इस बंदे से मैं हैंडल कर लूंगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस साथ में एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्क्वरर के एपिसोड 6 और 7 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 2 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो एक सीक्रेट जगह पर जा रहे होते हैं जहाँ पर लड़की डिसाइपल्स डरते डरते बोलते हैं सीनियर हमें एक काम करना जरूरी था क्या। सीनियर बोलता हाँ रिवार्ड चाहिए तो करना होगा। साथ ही साथ वो एक तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है और जैसे वो तालिस्मान आसमान में एक्टिवेट होता है वहां पर वो तालिस्मान एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड को ओपन कर देता है जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। और इसी के साथ हमें मिस शू और सियांग खान को दिखाया जाता है जो जंगल में काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़े होते हैं। जहां पर मिस शू बताती है इन मिशन हॉल के लोगों की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन लोगों ने मेरे टीम के मेंबर्स को काफी ज्यादा डेंजरस मिशन पर भेज दिया है। मेरी टीम को इस फॉरेस्ट के डीप एरिया में भेजा है जहां पर काफी ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। हमें जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना होगा सियांग खान। तो वहां पर सियांग खान भी हमें सिर लाता है। तभी मिस शू अचानक से आगे रुक जाती हैं। तो सियांग खान पूछता है अरे मिस शू क्या हुआ। तो मिस शू बताती हैं अरे मैं आगे का रास्ता भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे टीम मेंबर्स किस डीप एरिया में गए, मैंने तो इसके बारे में एल्डर सोल्डर से पूछा ही नहीं। यहाँ पर सियांग खान भी सोचता है अरे भाई क्या मुसीबत है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें एक बंदी को दिखाया जाता है जिसने एक पिग मॉन्स्टर को किल कर दिया होता है और अपने पास से बहुत सारी मैजिक कार्ड निकालते बोलता है कि आ जाओ मॉन्स्टर्स मैं तुम सभी को देख लूंगा। और गाइस इस बंदे का नाम होता है लांग जिसके सामने बिग मॉन्स्टर की आर्मी खड़ी होती है। बिग मॉन्स्टर की आर्मी जैसे उस पर अटैक करती है लांग तुरंत अपने मैजिक कार्ड से धड़ धड़ तुरंत उन बिग मॉन्स्टर की आर्मी पर अटैक करने लगता है। बिग मॉन्स्टर की आर्मी उस पर पहुंचने वाली होती है तभी लांग के हाथ में उसके सारे मैजिकल कार्ड्स खत्म हो जाते हैं। लांग ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है, कहता है लो भाई लग गए मेरे। पर फिर भी हीरो डरेगा नहीं बल्कि हीरो भागेगा। और इसी के साथ लांग वहां पर भागने लगता है और पिग मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगते हैं। पिग मॉन्स्टर उसके पिछवाड़े पर दे दनादन मार रहे होते हैं। तो वहां पर लांग चिल्लाता है अरे सीनियर कहां पर है, जल्दी से आई मेरी हेल्प करिए। और इसी के साथ वहां पर बर्फ गिरने लगती है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है सीनियर बैंग। और तुरंत वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल शॉर्ट स्ट्राइक मारती है जिसकी वजह से वो सारे मॉन्स्टर ही तुरंत वहां पर आइस से जम जाते हैं। तभी वहां पर एक दूसरे सीनियर की एंट्री होती है और वो धड़ाम से उन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है जिसकी वजह से सारे बर्फ के टुकड़े टूट जाते हैं और वहीं पर सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। गाइस इस नए बंदे का नाम होता है सीनियर बैंग। और इसी के साथ लांग दोनों सीनियर के पास आता है, कहता है सीनियर बैंग और सीनियर बैंग आप दोनों ही काफी ज्यादा कमाल किए हैं, वैसे आपके रहते हुए मिशन पक्का ही कंप्लीट हो जाएगा, आप तो हीरोइन है हीरोइन। तो वहां पर बैंग भी कहते हैं चल मक्खन लगाना बंद कर मिशन पर ध्यान दे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सियांग खान और मिस शू पर भी पिग मॉन्स्टर की आर्मी ने अटैक कर दिया होता है जहां पर ये दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं। जहां पर मिस शू बताती हैं
इस एरिया में इतने ज्यादा अजीब से पिंक मॉन्स्टर्स कहाँ से आ गए? इस एरिया में तो ऐसे मॉन्स्टर्स होने ही नहीं चाहिए। वहाँ पर जियांग कहता है मित्सू जरूर इस जंगल में कुछ गड़बड़ हुआ है, हमें भी जंगल की उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहाँ से ये पिंक मॉन्स्टर आ रहे हैं, शायद आपकी टीम्स मिल जाए। मित्सू भी बोलती है अच्छा जियांगान आओ बैठो, और इसी के साथ जियांगान और मित्सू फिर से टाइगर पर बैठकर उस डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ से ये पिंक मॉन्स्टर सारे होते हैं। तभी जो तियानियन होती है वो जियांगान के पास आकर कहती है अरे जियांगान मेरे मिशन का क्या हुआ? तो जियांगान बोलता है अरे भाई एक छोटा सा मौका तुम्हारे मिशन को कंप्लीट करने का मिला ना, मैं पक्का कंप्लीट कर दूंगा। तभी अचानक से वो लोग आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान में एक पटाखा फूटता है, दरअसल ये सिग्नल होता है मदद के लिए। तो वहाँ पर जो मिशू होती है वह कहती हैं चलो हमें उसी डायरेक्शन में चलना होगा, ये जरूर मेरे टीम का सिग्नल होगा। और हमें यहाँ पर लांग को दिखाया जाता है, जो लांग होता है उसी ने एक सिग्नल भेजा होता है, क्योंकि भाई वो एक पेड़ से लटका होता है और उसके नीचे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल म्यूटेटेड बीस्ट होता है, जो उसे देखकर काफी ज्यादा खतरनाक दहाड़े और एकदम उसके मुंह से पानी आ रहा होता है और सीधे ही वो पेड़ से जाकर टकराने लगता है। लांग बोलता है अरे सीनियर प्लीज मेरी हेल्प करिए। और इसी के साथ हमें लड़की को दिखाया जाता है, जो लड़के मैंग से बोलती है मैं जाकर उस बिस्ट को बफ बनाऊंगी और फिर तुम ऊपर से अटैक कर उस बिस्ट को भी तोड़ देना। तो वहाँ पर मैंग भी हमें सिर लाता है। इसी के साथ जो लड़की होती है वो तुरंत जमीन पर जाती है और बिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वहाँ पर जो म्यूटेटेड बिस्ट होता है वो तुरंत बैंक पर अटैक करता है, बट वहाँ पर जो लड़की बैंक होती है वो तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल आइस अटैक करती है, जिसकी वजह से पूरे म्यूटेटेड बिस्ट को जमा कर रख देती है। और वहाँ पर जो मैंग होता है वो ऊपर से आकर काफी ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसकी वजह से वो पूरा बिस्ट कई सारे टुकड़े में बढ़ जाता है। वहाँ पर लांग तुरंत उस बिस्ट के टुकड़े गिनता और कहता भाई सीनियर बैंक आप तो काफी ज्यादा कमाल के 60 टुकड़े में कर दिया। और तभी वहाँ पर जो म्यूटेटेड बिस्ट होता है अचानक से उसकी बॉडी से लाइट्स निकलने लगती हैं और वो म्यूटेटेड बिस्ट कंबाइन होने लगता है। भाई लांग काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत जाकर एक पेड़ के टहनी पर चल जाता है और कहता है भाई ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ में बिस्ट को दिखाया जाता है जो फिर से रिवाइव हो रहा होता है। वहाँ पर ये दोनों सीनियर्स भी बोलते हैं हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और इसी के साथ वहाँ पर सीनियर मैंग तुरंत पेड़ को काटता है और उस पेड़ को टांग कर ले जाने लगता है, जिस पर लांग लटका होता है। लांग भी कहता है हाँ सीनियर मैंग भागते रहिए। और पीछे उनके वो म्यूटेटेड बिस्ट पड़ा होता है और हमें ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर मिस शाओ और जियांगान अपने टाइगर पर बैठकर आ चुके होते हैं, जहाँ पर मिशू कहते हैं वो रहे। और इसी के साथ हमें पहाड़ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दौड़ते दौड़ते वो सभी एक किनारे पर पहुंच जाते हैं, अब आगे रास्ता ही नहीं होता है। इधर जो लांग होता है वो तुरंत पेड़ से उतरता है और जाकर पीछे छुपने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ जो दोनों सीनियर्स होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर जियांगान की काफ़ी ज़्यादा कूल सी एंट्री होती है, जहाँ पर जो जियांगान होता है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधे उस म्यूटेटेड बिस्ट पर करता है, जिसकी वजह से म्यूटेटेड बिस्ट जाकर दूर गिरता है। म्यूटेटेड बिस्ट वापस से खड़ा हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दहाड़ मारता है। इधर जो तियानियन होती है वो तुरंत जियांगान के पास प्रकट होती है और कहती है यही तो चाहिए था, मुझे इस बिस्ट का भी एक ब्लड एसेंस चाहिए, ये भी चाहिए जियांगान, तुम मुझे दोगे ना? तो वहाँ पर जियांगान कहता है ठीक है मैं जाकर इस बिस्ट को किल कर देता हूँ, तुम ब्लड एसेंस ले लेना। और इसी के साथ जो जियांगान होता है वो तुरंत अपनी शॉट के साथ सीधे ही उस बिस्ट पर अटैक करता है और बिस्ट को आसमान में उड़ा देता है। और तुरंत वहाँ पर टाइगर आ जाता है जो उसको अटैक कर ऊपर उड़ा देता है। और इधर मिस जू का भी एंट्री होता है काफी ज्यादा कूल के साथ अपने हैमर के साथ और 2-3 अटैक वो भी मारती है। इधर जो जियांगान होता है वो तुरंत अपनी शॉट के साथ कहता है चलो अब इस म्यूटेटेड बिस्ट का काम तमाम करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ जियांगान आसमान में उड़ता है और बिस्ट पर काफी ज्यादा स्लैश मारता है, धड़ काफी ज्यादा स्पीड के साथ स्लैश मारता है, जिसकी वजह से वहां पर जो बिस्ट होता है उसके टुकड़े हो जाते हैं। और वो जो बिस्ट होता है वो फिर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करता है, बट वहां पर जो मिस्ट्री होते हैं वो कई सारे तालिस्मान निकालती हैं। ये फायर तालिस्मान होते हैं जिसकी मदद से वो पूरे बिस्ट को जुड़ने से पहले ही जला देती हैं। और इसी के साथ लांग तुरंत मिश्रू को गल लगाने की कोशिश करता है, बट मिश्रू साइड हट जाती हैं। लांग भी बोलता है सीनियर कैसी हैं आप? और वो जैसे आंखें खोलता कहता है हैंडसम तू कौन है? तो वहाँ पर जियांगान अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं जियांगान हूँ और मैं इससे गॉड किलिंग स्क्वाड का न्यू मेंबर हूँ। मिश्रू भी पीछे से चटकना मारते हुए बोलती है कि अरे लांग थोड़ा सा बतियाना बंद करो और लिमिट में रहा करो। और इसी के साथ जो मिश्रू होती है वो तुरंत मिस बैंक के पास पहुँचती है और कहती है मिस बैंक आप कैसी हैं? वो कोई चोटी तो नहीं
नहीं लगी? तो वहाँ पर बैंक भी बोलती है नहीं मुझे कोई चोट नहीं आई है। तो वहाँ पर मिस शू हमारे जियांग खान का इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये नहीं जियांग खान है और मैंने इसको अपने स्क्वाड में भर्ती किया है और जियांग खान ये बैंक है, ये तुम्हारी सीनियर है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो बैंक को ग्रीट करता है। उसके बाद जो मिस शू होती है वो लड़के वाले सीनियर के पास जाती है और कहती है जियांग खान ये तुम्हारे सीनियर मैंग है। तो वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो सीनियर मैंग को ग्रीट करता है और कहता है आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई है। फिर वहाँ पर मिस शू कहती है और ये बंदे हैं तुम्हारे सीनियर, चलो यार इनका इंट्रोडक्शन ही क्या कराऊं। और इसी के साथ वो इंट्रोडक्शन नहीं करवाती और वहाँ से जाने लगती हैं। तो वहाँ पर लांग कहता है सीनियर कम से कम मेरा तो इंट्रोडक्शन करवा कर जाइए यार, मतलब ये कैसा जूनियर के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तो वहाँ पर जियांग खान भी बोलता है अरे सीनियर आप कोई काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होंगे। तो वहाँ पर लांग कहता है हाँ मैं ग्रेट हुई ना, मेरा नाम सीनियर लांग है, तुम मुझे लांग भी बोल सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना तो बात मुझे बता देना। वैसे तुम्हें लड़की चाहिए क्या? चलो तुम्हें लड़कियों से मिलवाने लेकर चलता हूँ। वहाँ पर जियांग खान बोलता है नहीं मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पर लांग बोलता है अरे यार। फिर गाइस हमें यहाँ पर मिस शू को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए सोचती हैं कि यहाँ पर ये सारे जो पिंक मॉन्स्टर्स है और ये म्यूटेटेड बीस्ट थे इन्हें तो सील कर दिया गया था ना, बट आखिर इन्हें किसने रिलीज कर दिया? यहाँ पर कुछ न तो कुछ तो गड़बड़ है। और इसी के साथ हमें सेट के एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक डिसाइपल अपने मास्टर के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है। गाइस ये वही एल्डर है जो हमारे जियांग फैन की बहन से शादी करने के लिए गया था। गाइस इस एल्डर का नाम होता है एल्डर टैंग। तो एल्डर टैंग भी पूछता है अरे लिन फैंग तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वहाँ पर लिन फैंग बताता है मास्टर आपका सारा प्लान फेल हो चुका है। वहाँ पर जो गॉड किलिंग स्क्वाड के सभी लोग थे वो बच गए हैं और उन लोगों ने सभी म्यूटेटेड बिस्ट को भी खत्म कर दिया है। ये बात सुनने के बाद वहाँ पर एल्डर टैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये सब कैसे हुआ? तो वहाँ पर लिन फैंग बताता है मास्टर ये सब जियांग खान की वजह से हुआ। जियांग खान का नाम सुनकर इस एल्डर टैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहता है वो जियांग खान है, वो मेरे प्लान में बार बार अड़चने डाला, इसको उड़ाना ही पड़ेगा। लिन फैंग एक काम करो डार्क सिटी के एसेसिन को हायर करो उन सभी को किल करने के लिए। वहां पर डार्क सिटी के एसेसिन का नाम सुनकर वहां पर लिन फैंग भी कहता है मास्टर ठीक है काम हो जाएगा। डार्क सिटी के एसेसिन मिस शू साथ ही साथ जियांग खान दोनों को ही खत्म कर देंगे। और इसी के साथ हमें वहां पर एक बंदे की आवाज सुनाई देती है कि भाई तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो? मेरे अनुपस्थिति में कौन सी यहाँ पर खिचड़ी पकाई जा रही है? और इसी के साथ गाइस वहां पर एक एल्डर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है एल्डर जिनमाओ जो इस एल्डर टैंक का भाई होता है। तो वहां पर जो एल्डर टैंक होता है वह कहता है अरे भाई जिनमाओ मुझे यह पता नहीं था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। वो सब ठीक है लेकिन मुझे जंगल के अंदर से इतने सारे डेमनिक ऑरा कैसे महसूस हुआ? आखिर तुम कर क्या रहे थे? तो वहां पर जो एल्डर टैंक होता है वो बताता है कि दरअसल यहाँ पर ग्रेट कॉम्पिटिशन होने वाला है जहाँ पर ये गॉड किलिंग स्क्वाड के लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे और इस बार हमें अपने डिसाइपल लिन फैंग को जिताना है। इसीलिए मैंने ये सारी प्लानिंग रची ताकि मैं गॉड किलिंग स्क्वाड के मेंबर्स को काफी ज्यादा घायल कर उन्हें खत्म करवा दूं, जिसकी वजह से वो लोग इस कंपटीशन में बढ़िया प्रदर्शन ना कर पाए और हमारा ये जो लिन फैंग है वो जीत जाए। तो वहां पर एल्डर जिनमाओ कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन आखिर तुमने मेरे हेवनली थंडर टालिस्मान को कैसे चुराया है? इसकी वजह से मैं भी फंस सकता था कि भाई मैंने उन सभी डेमनिक बीस्ट को छुड़ाया है और इसकी वजह से जो मैं वाइस लीडर बनने की इतनी सारी मेहनतें करा, इतनी सारी चालें चला, वो सारी खराब हो जाती। तो वहाँ पर जो एल्डर टैंग होता है वह कहता है मैंने चुराया नहीं है बल्कि मैंने लिया था आपसे, मैं आपका भाई हूँ तो इतना तो कर ही सकता हूँ। तो वहाँ पर जिनमाओ बोलता है अरे पागल इंसान है, हेवनली थंडर टालिस्मान से मैं फंस जाता यार, तू समझता है कि नहीं? लिन फैंग उन तालिस्मान लगाने वालों का क्या हुआ? तो लिन फैंग बताता है जिन दो डिसाइपल्स ने तालिस्मान लगाया था मैंने उनको खत्म करवा दिया है, साथ ही साथ मैंने सारे प्रिकॉशन को बचाया हुआ है जिसकी वजह से ना यहाँ पर आप फंसेंगे नहीं थोड़ा सा भी। वहाँ पर जो जिन्मो होता है वो पूछता है कि ये सब ठीक है लेकिन आखिर तुम लोग का प्लान कैसे फेल हुआ? तो वहाँ पर लिन फैंग बताता है कि मास्टर ये सब उस जियांग खान की वजह से हुआ और उसे जो भी जियांग खान के बारे में न्यूज़ मिली थी वो सारी चीज़ें बता देता है। जिनमाओ भी सोचता है कि इंटरेस्टिंग है, अच्छा मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस से आऊँ तो इस जियांग खान का कोई भी मेरे प्लान में इंटरफियर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ गाइस हमें जियांग खान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जियांग खान होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसका एक लेवल अप हो जाता है। अब उसकी कल्टीवेशन पर्पल मेंशन की स्टेज 8 पर पहुंच जाती है। जियांग खान भी उस मेडिसिन की तरफ देख कर कहता है भाई मेडिसिन तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसकी वजह से मेरा एक लेवल अप इतनी कम समय में हो गया। तभी जियांग खान को कुछ अजीब सा महसूस होता है और कहता है
कौन है गेट के पास है, जल्दी से बाहर आओ। और गेट के पास गाइस कुछ तो था, तो वहाँ पर जियांगान बोलता है जल्दी से बाहर आओ मैंने कहा। तभी गाइस हमें वहाँ पर एक छोटा सा क्यूट सा पिग दिखाया जाता है जो बाहर आता है, और वो जो पिग होता है वो तुरंत जियांगान के पास पहुँच जाता है और कहता है जियांगान पहचानो पहचानो मैं कौन हूँ। तो वहाँ पर जियांगान कहता है तुम तियानियन हो, अबे तुम कैसे पिग बन गई। तो वहाँ पर जो तियानियन होती है वो फिर से अपने फिजिकल फॉर्म में आती है और कहती है अरे भाई जब मैंने उस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्व किया उस म्यूटेटेड बीस्ट का, तो मैंने एक फिजिकल फॉर्म ले लिया और उस बीस्ट से मुझे केवल एक पिग का ही फॉर्म मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिया। ये कितनी ज़्यादा क्यूट है ना। तो वहाँ पर जियांगान बोलता हाँ क्यूट तो है बट पिग है। तो वहाँ पर तियानियन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती बोलती हाँ पिग फॉर्म तो कम से कम मिला, और इस फॉर्म से मैं आप बहुत सारी कैंडीज और बहुत सारी चीज़ें खा सकती हूँ। तभी अचानक से उस जियांगान के कमरे का दरवाजा खुलता है और मिस शुआ कर कहती है अरे जियांगान और बाहर खाओ लो। तभी अचानक से वो जियांगान के पास आकर कहती है अरे जियांगान तुमने एक स्पिरिचुअल पेट को ले लिया भाई, कितना ज़्यादा क्यूट है। तभी जियांगान के सभी टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं जहाँ पर उसकी बहन भी होती है, और वो भी जियांगान के पास आकर कहती है भाई ये सच में ये जो पिग है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मिस शू वहाँ पर एक डेविलिश रूप देकर कहती है ये पिग को कितना ज़्यादा क्यूट है, इसे खाने में पकाने में कितना ज़्यादा मजा आएगा। ये देखकर तियानियन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है ये लड़की कितनी ज़्यादा खतरनाक है। तभी वहां पर लांग आकर कहता है अरे मिशू आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप पिग को डरा दे रही हैं। तभी यहाँ पर तियानियन या आप पिग भी बोल सकते हैं, ये कहती है भाई लांग कितना ज्यादा समझदार है। लांग बोलता है ये पिग अभी कितनी ज्यादा छोटी है, इसको थोड़ा सा खिलाओ पिलाओ मोटा हो जाएगा तब इसको पकाकर खाने में मजा आएगा। ये बात सुनने के बाद पिग भी बोलती है भाई ये लोग कितने ज्यादा, फिर उसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी खुशबू महसूस होती है। ये बाहर खाने की खुशबू होती है। बाहर जो एल्डर ल्यू होते हैं वो सभी को बुलाते हैं और कहते हैं खाना तैयार हो चुका है, और इसी के साथ सभी लोग जाकर पार्टी वार्टी करते हैं, वहाँ पर ड्रिंक व्रिंक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। जहाँ पर जो तियानियन होती है वो जाकर एक पॉट में रखा हुआ पानी समझकर वो पी लेते हैं और कहते चलो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, लेकिन जैसे पानी पीते कहते अरे इसके अंदर तो जहर है जियांगान, और सीधे वो बेहोश हो जाती है। गाइस जहर नहीं होता है बल्कि वह अल्कोहल होता है जिसको उसने पी लिया होता है, जिसकी वजह से तियानियन तुरंत टुन्न हो चुकी होती है। इसी के साथ पार्टी वार्टी चलता है, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जियांगान भी इतनी ज्यादा अच्छी टीम पाकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से उनके पीछे बहुत सारी चाकुओं से उन पर अटैक हो जाता है। यहाँ पर जो सीनियर बैंक होती है वो तुरंत वहां पर पानी रखे हुए फेंकती हैं और अपनी आइस पावर का यूज करते हुए तुरंत वो अपने सामने एक आइस की दीवार क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चाकू का अटैक रुक जाते हैं। और इसी के साथ सभी लोग शौक में कहते हैं कौन है जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी आसमान में बहुत सारे चाकू तैयार होते हैं और सीधे उन पर अटैक हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो लांग होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए शील्ड बनाकर उन सभी चाकू के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। बट वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर मिस शू को दिखाया जाता है जो अकेली होती है थोड़ा सा ग्रुप से। तभी उनके पीछे असैसिन दिखाई देता है जो इस मौके का फायदा उठाते हुए सीधे मिस शू पर अटैक करने वाला होता है। बट वहाँ पर सांग की एंट्री होती है, तुरंत वहाँ पर जियांगान होता है, वो अपने स्वॉर्ड के साथ असैसिन को पीछे ढकेल देता है और कहता है मिस शू आप ठीक तो है ना। तभी गाइस हमें उस असैसिन को दिखाया जाता है जो उन सभी की तरफ देख कर कहता है तुम सभी आज यहाँ पर मरोगे। और इसी के साथ वो अपनी सीक्रेट हेवनली सीक्रेट बाइंडिंग टेक्निक का यूज करता है और सभी को एक अजीब से फॉर्मेशन के अंदर कैद करने की कोशिश करता है। सभी लोग कैद भी हो जाते हैं बट हमारा वहाँ पर जियांगान होता है वो गायब हो जाता है। यह देखकर असैसिन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, आखिर ये मेरे सीक्रेट फॉर्मेशन के अंदर क्यों नहीं आया। तभी जियांगान सीधे उस असैसिन के पीछे दिखाई देता और कहता है क्या तू असैसिन बनेगा यार, तू इतना ज्यादा छोटे मोटे अटैक्स करेगा। और इसी के साथ जियांगान तुरंत अपने स्वॉर्ड के साथ उस असैसिन पर अटैक कर उसे घायल कर देता है। असैसिन भी पीछे जाता और कहता है तू आज मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ असैसिन तुरंत अपने तलवार के साथ जियांगान पर अटैक करता है। बट वहाँ पर जो जियांगान होता है वह उसके अटैक को पकड़ लेता है और काफ़ी ज़्यादा डेविलिश लुक में कहता है तू आज मेरे हाथों से गया, और उस पर एक घूसा मारकर सीधे जमीन पर पटक देता है। वो जो असैसिन होता है वो धड़ाम से नीचे गिरता है, तुरंत अपनी स्वॉर्ड को फिर से उठाता और कहता है तू बचेगा नहीं, और सीधे जियांगान की आर पार अपनी स्वॉर्ड कर देता और कहता है गया बेटा। और इसी के साथ सभी लोग शौक में कहते हैं जियांगान, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर असैसिन भी कहता है क्या ऐसा लगा मेरा पावर। तभी वहाँ पर पीछे से आवाज़ होती है क्या तू असैसिन बनेगा, अरे क्लोन कभी नहीं समझ पाता। और जियांगान सीधे उस असैसिन के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड
उस असैसिन के आर पार कर तुरंत उस असैसिन का वहीं पर काम तमाम कर देता है। इधर जितने भी लोग होते हैं वो फॉर्मेशन से छूट कर सियांगान के पास आते हैं, जहां मिस जू भी सियांगान की स्पीड की तारीफ करते हैं कि भाई सियांगान तुम तो हमारी स्पीड तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। वहाँ पर सियांग बिन हान भी कहता है मेरा लक था थोड़ा सा। उसके बाद जो सियांगान होता है वह मिस जू से कहता है मिस जू चलिए इस असैसिन का चेहरा देखते हैं। मिस जू जैसे ही उस असैसिन का मास्क हटाती हैं वो दिया देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं कि ये कोई इंसान नहीं वन आई मॉन्स्टर होता है और ऐसे बंदे को हायर करने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्क्वरर के एपिसोड 8, 9 और 10 को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं, मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में मिस शू को दिखाया जाता है जो सेक्ट लीडर के पास आई होती है और सेक्ट लीडर गाइस मिस शू की मदर ही होती है। तो अपनी मदर को बताती है कि किसी ने हमारे इस फॉरेस्ट के अंदर जाकर सील बंद सभी म्यूटेटेड विश्व को आजाद कर दिया, साथ ही साथ हमारे टीम पर भी हमला किया गया है और ये हमला करने वाला एक वन आई हिडन मॉन्स्टर था और ये एक असैसिन था, इसको जरूरी किसी ने हायर किया होगा। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होते वक्त ये तो काफी ज्यादा गंभीर मामला है, तुम्हें किसी पर शक है कि भाई ये सब कौन कर सकता है? तो वहां पर मिस शू बोलती है हाँ मैं 100% कंफर्म हूँ कि ये सब लिन फैंग ने किया होगा। देखिए यहाँ पर ग्रेट कंपटीशन आने वाला है और ग्रेट कंपटीशन में जो हमारी गॉड किलिंग स्क्वाड है वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जा रही है और यहाँ पर दूसरी लिन फैंग है। तो पक्का लिन फैंग ने ये सारी चीजें किया होगा ताकि वो हमारे गॉड किलिंग स्क्वाड को खत्म कर सके और इस ग्रेट कंपटीशन को जीत पाए। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह कहते हैं लिन फैंग है, अच्छा तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है जिससे मैं उस पर एक्शन ले सकूं? तो वहां पर जो मिशू होती है वह कहती है सबूत है, सबूत तो मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है। तो वहां पर सेक्ट लीडर बोलती है भाई हम किसी पर ऐसे इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि भाई तूने ये सब किया होगा, अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत होता तो मैं उसके खिलाफ पक्का ही एक्शन लेती। और मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ इस ग्रेट कंपटीशन पर ज्यादा फोकस करो। ग्रेट कंपटीशन का जो भी विनर होगा उसे सेट का यंग मास्टर बनाया जाएगा और वही जाकर फ्यूचर में नया सेट मास्टर बनेगा। तो अपनी पावर को ज्यादा बढ़ाने पर फोकस करो क्योंकि इस दुनिया में ताकत ही सर्वोपरि होती है। और इसी के साथ सेक्ट लीडर वहां से चली जाती है। यहाँ पर जो मिस शू होती है वो भी हॉल से बाहर निकल कर कहती है मैं सभी ढूंढ कर आऊंगी और इसी के साथ वो अपने टीम के पास पहुंचती है और वह फिर सियांगान और लांग से बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे साथ गोल्डन बुल माउंटेन पर चढ़ोगे जहां से वो सारे विश्व आजाद हुए थे, हमें उस फॉर्मेशन की जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तभी यहाँ पर जो लांग होता है वो सीनियर से बोलता है अरे सीनियर मिशू यहाँ पर काफी ज्यादा रात हो चुकी यार और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि भाई रात में 8-9 घंटे सोया करो, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ। यहाँ पर मिशू कहते चुपचाप मेरे साथ चल और फिर वह सीनियर बैंग और मैंग से बोलते कि तुम लोग डार्क सिटी जाओ और उस असैसिन ऑर्गेनाइजेशन पर इन्वेस्टिगेशन करो। वो दोनों भी हमें सिर लाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ सील शिफ्ट किया जाता है और मिस शू लांग और सियांग खान को दिखाया जाता है जो टूटे हुए शील की चेकअप कर रहे होते हैं कि भाई उन्हें यहाँ पर कोई सबूत मिल जाए कि आखिर इस शील को किसने तोड़ा है, बट उन्हें कोई भी प्रूफ नहीं मिल रहा होता है। अभी वहाँ पर जो तियानियन होती है वो एक अजीब से स्नेक वाले स्टैचू के पास जाते हैं और वहाँ पर एक अजीब सा टुकड़ा लाकर सीधे सियांग खान को दे देती है। तो वहाँ पर सियांग खान भी इस टुकड़े को देखता और कहता है ये तो कोई हाई ग्रेड का तालिस्मान लगता है। तब यहाँ पर मिस शू भी आकर कहते क्या दिखाओ सियांगा तुम्हें क्या मिला है? तो सियांगान उस तालिस्मान के टुकड़े को मिस शू को दे देता है। मिस शू भी कहती है इसी चीज की वजह से लगता है शील को तोड़ा गया है। तभी वहां पर लांग आकर कहता है अरे सीनियर यहाँ पर दिखाई उस तालिस्मान के टुकड़े को, मैं तालिस्मान में एक्सपर्ट हूँ, दुनिया का ऐसा कौन सा तालिस्मान है जिसे मैं नहीं पहचान सकता। तो वहां पर मिस शू भी लांग को वो तालिस्मान दे देती है। लांग भी उस तालिस्मान को देखता है और काफी ज्यादा शौक और कहता है ये तो हेवन ग्रेड का तालिस्मान है और इसका नाम तो हेवनली थंडर तालिस्मान है। यहाँ पर मिस शू और लांग भी काफी ज्यादा शौक होते हैं। तो यहाँ पर सियांगान पूछता है कि क्या हुआ, इस तालिस्मान से कुछ गड़बड़ है क्या? तो यहाँ पर मिस शू बताती हैं ये जो तालिस्मान थे वो मेरे फादर क्रिएट किया करते थे बट अब उनकी तो डेथ हो चुकी है और अब इस तालिस्मान को क्रिएट करना केवल मेरी मदर जानती है। बट यहाँ पर मेरी मदर ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, वो आखिर जंगल के विश्व को आजाद क्यों करेंगी? तो यहाँ पर सियांगान भी बोलता है। तो वहां पर सियांगान पूछता है क्या यहाँ पर केवल सेक्ट मास्टर ऐसा तालिस्मान क्रिएट करना जानती थी, वाइस सेक्ट मास्टर ये सब नहीं क्रिएट कर सकता था क्या? तो वहां पर जो मिस शू होती है वह कहती है ये तो हमें सेक्ट में वापस जाकर मिलेगा। तभी वो लोग जाने लगते हैं। तभी सियांगान के पैर एक अजीब सी फॉर्मेशन पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। तभी यहाँ पर जो सियांगान होता है वो नोटिस करता है कि भाई मिस शू और लांग गायब हो चुकी है। तभी वहां पर 2 बंदों की एंट्री होती है। तो सियांगान तुरंत अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है आखिर मिस शू और लांग कहाँ पर है? तो बंदा हंसते हुए
हुए बोलता है कि पहले अपनी तो जान की फिक्र करो। और गाइस ये जो बंदा होता है उसका नाम होता है सियांग लांग है। अरे पेट्रिया सियाओटियान का बेटा होता है, जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने पहले भी तोड़ ताड़ दिया था। यहाँ पर सियांग लांग भी हंसते हुए कहता है कि सियांग खान है पहले अपनी तो जान बचाओ। और इसी के साथ उसके बगल में जो असैसिन होता है उसको ऑर्डर दे देता है कि भाई जाओ और उसको खत्म कर दो। वो जो असैसिन होता है वो तुरंत अपनी शॉट के साथ से सियांग खान पर अटैक करता है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होती है और सियांग खान नोटिस करता है भाई ये असैसिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 है या स्टेज 8 तक जरूर पहुंच चुकी होगी। और गाइस प्रोफाउंड एबिस रियलम पर्पल मेंशन के बाद आता है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर वो अभी पर्पल मेंशन रियलम है। दोनों के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटल होती है, बट वहां पर जो एस्ट्रेशन होता है वो सियांग खान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मारता है, जिसकी वजह से वहां पर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और वहां पर जो धुआं शांत होता है तो वहां पर केवल खून ही होता है, साथ ही साथ सियांग खान की बॉडी कहीं पर भी नहीं होती। तो यहाँ पर जो सियांग लांग होता है वो भी सोचता है कि भाई आखिर सियांग खान कहां पर गया। और फिर उसे याद आता है कि भाई सियांग खान की वो स्पीड वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वहां पर जो असैसिन होता है वो ब्लड को ध्यान से नोटिस करता है और फिर वो देखता है कि ये जो निशान है ब्लड के वो जो बिस्ट जहां से आजाद हुए थे, जो गड्ढा नहीं बना था उसके अंदर जा रहे हैं, यानी पक्का ही सियांग खान इसी के अंदर गया होगा। तब यहाँ पर सियांग लांग भी बोलता है कि असैसिन जाओ और उसके अंदर जाकर सियांग खान को खत्म कर दो। अब असैसिन भी उसे काफी ज्यादा घूर कर देखता है और कहता है बेटा यहाँ पर ज्यादा मुझसे ऑर्डर मत दे, अगर दोबारा ऑर्डर देता है ना तुझे यहीं पर काट डालूंगा। ये बात सुनने के बाद वो सियांग लांग भी काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत असैसिन से माफी मांगता है। और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सियांग खान होता है वो पहुंच चुका होता है, उसके हाथ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कट लग चुका था। सियांग खान आसपास के एरिया को देखता और कहता है अच्छा यहीं से वो सारे डेमोनिक बिस्ट बाहर निकले थे। और फिर वो एक अजीब से कॉफिन को देखता और कहता है ये कॉफिन, आखिर कॉफिन नीचे क्या कर रहा है। तभी अचानक से फिर से सियांग खान पर शॉट से अटैक होता है। ये जो असैसिन होता है वो यहाँ पर भी पहुंच चुका होता है। सियांग खान और असैसिन के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है, जहाँ पर जो असैसिन होता है वो फिर से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करके धुआं धुआं कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी वहां धुएं के अंदर से हमें फिर से हमारे सियांग खान की काफी ज्यादा डेविलिश सी एंट्री दिखाई जाती है और वह सीधे अचानक से असैसिन के पास आ जाता है और असैसिन पर अटैक करता है। असैसिन भी उसके अटैक को रोकता है। सियांग खान भी कहता है अब मैं दिखाता हूँ अपनी असली ताकत है, और सियांग खान असैसिन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे उसे पीछे ढकेल देता है, जिससे पीछे जाकर वह दीवार पर टकराता है। सियांग खान भी एक काफी ज्यादा डेविलिश लुक देता हुआ कहता है चलो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें असली ताकत है। सियांग खान फिर से अटैक करता है, असैसिन भी उसके अटैक को रोकता है और दोनों के बीच में ऐसे ही धड़ाधड़ फाइट होने लगती है। तभी अचानक से पूरा कॉफिन कांप जाता है और वहां से बहुत सारे टेंटिकल्स निकलकर इन दोनों को पकड़ने की कोशिश करते, बट सियांग खान बच जाता है, बट असैसिन नहीं बच पाता। वो सारे टेंटिकल्स सियांग खान को पकड़ने के लिए उस पर अटैक्स करने लगते हैं और सियांग खान अपनी स्पीड की पावर्स का यूज करते हुए उनसे बचने की कोशिश करता है, बट टेंटिकल्स फाइनली सियांग खान और असैसिन दोनों को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेते हैं। और वो जो टेंटिकल्स होते हैं वो उन सभी की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। सियांग खान बोलता है भाई ऐसा चलता रहे तो ये सारी टेंटिकल्स मेरी सारी पावर एब्सॉर्ब कर यहीं पर मुझे खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर सियांग खान भी बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और उससे अपनी बहन की सारी प्रॉमिसेस याद आने लगते हैं। इधर जो असैसिन होता है उसकी भी बॉडी से सारी पावर्स खींची जा रही थी। असैसिन तुरंत वहां पर भाप बन जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से सब कुछ चूस लिया जाता है। इधर सियांग खान की बॉडी ग्लो करने लगती है और अचानक से सियांग खान को कॉल्ड्रन के कुछ अजीब सी झलकियां दिखती है और इसी के साथ सियांग खान की बॉडी में छुपी हुई एक सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से सियांग खान आसमान में काफी ज्यादा पानी से कूल एंट्री मारता है और अचानक से वहां पर सियांग खान का भी लेवल अप हो जाता है। सियांग खान की इस समय जो कल्टीवेशन होती है प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 तक पहुंच जाती है। इसी के साथ सियांग खान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, नोटिस करता भाई से कॉफिन के अंदर काफी ज्यादा यंग एनर्जी मौजूद थी और उसी को उसने एब्सॉर्ब कर उसकी सीक्रेट टेक्निक ने उसका इस हद तक लेवल अप कर दिया है। तभी अचानक से सियांग खान की फादर की आवाज गूंजती है कि हाँ न, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर ये सीक्रेट टेक्निक को शील कर दिया था, सही समय आने पर तुम्हारी ये सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। तो वहां पर हांग भी नोटिस करता है भाई ये जो कॉल्ड्रॉन है उसके अंदर काफी ज्यादा यंग एनर्जी और उसने कॉल्ड्रॉन की सारी पावर्स को एब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से कॉल्ड्रॉन ब्लास्ट होने वाला है। वहां पर जो सियांग खान होता है वो तुरंत वहां से बाहर निकलता है और कॉल्ड्रॉन ब्लास्ट हो जाता है। जो सियांग खान होता है वो बाहर इधर देखता है, तुरंत वहां पर अपनी हेवनली आई टेक्निक का यूज करता है और फिर जिसे उसे फॉर्मेशन में कैद किया गया होता है वो उस फॉर्मेशन को कोर पा लेता है और तुरंत फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर वो उस फॉर्मेशन से बाहर निकल जाता है।
और इसी के साथ हमें मिस शू का सीन शिफ्ट किया जाता है जिस पर कुछ असैसिन ने अटैक कर दिया होता है। मिस शू उन असैसिन से फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट ये जो असैसिन होते हैं वो प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 9 के कल्टीवेटर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग मिस शू पर भारी पड़े होते हैं। बट वहां पर हमारे जियांग खान की एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री होती है जो मिस शू को बचा लेता है। फिर वहाँ पर जियांग खान मिस शू से पूछता है कि आखिर लांग कहाँ पर है। तभी वहाँ पर लांग चिल्लाता है इधर इधर। हमें दिखाया जाता है तियानियन और लांग एक फॉर्मेशन के अंदर कैद होते हैं। इधर जो जियांग लांग होता है वह कहता है जियांग खान तुम बचकर आ गए पर यहाँ पर बचोगे नहीं, और वह तुरंत उसके 2 असिस्टेंट से जियांग खान पर अटैक करने को बोल देता है। वो जो दोनों असिस्टेंट होते हैं वो जियांग खान पर अटैक कर देते हैं। मिस शू भी बोलती है कि चलो मिलकर अटैक करते हैं, और इसी के साथ जियांग खान एक असिस्टेंट के साथ फाइट करता है और मिस शू भी दूसरे असैसिन के साथ फाइट करने लगती हैं। तभी एक असैसिन मिस शू के पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, बट जियांग खान वो अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से जियांग खान भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और इसी के साथ जो दोनों असैसिन होते हैं वह जियांग खान और मिस शू के चारों तरफ काफी ज्यादा स्पीड के साथ घूमने लगते हैं और कहते हैं तुम दोनों आज यहाँ पर खत्म होने वाले हो। तभी एक असैसिन ऊपर से अटैक करता है, बट मिस लू तुरंत अपने हैमर के साथ उस असैसिन पर अटैक करती हैं। इधर से जियांग खान होता है वो तुरंत अपनी हेवनली आई टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, अपने सामने एक शील्ड बनाकर तुरंत उस असैसिन के अटैक को रोक लेता है और असैसिन को पीछे ढकेल देता है। असैसिन भी कहता है वो हरामी। तभी जियांग खान उसके पीछे आ जाता है और एक झटके में उसका काम वहीं पर तमाम कर देता है। जियांग खान भी गहरी सांस लेता है और फिर हमें मिस शू को दिखाया जाता है। जो मिस शू होती है वो अपनी हैमर के साथ सीधे उस असैसिन पर अटैक कर, वो दूसरा असैसिन तुरंत मिस शू के अटैक को रोकता है और वहां पर मिस शू बोलती है तू बचेगा नहीं। और इसी के साथ मिस शू एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही उस असैसिन को पीछे ढकेल देती है, और इससे पहले वो असैसिन दोबारा अटैक कर पाता है। अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर जियांग खान उसके पीछे आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड सीधे उसके पेट में घोंप देता है और तुरंत उस असैसिन की भी जान वहीं पर निकाल लेता है, यानी वो असैसिन भी वहीं पर खत्म हो जाता है। मिस शू भी जियांग खान की तारीफ करते हुए कहती है वाह जियांग खान तुम तो छुपे हुए रिश्तम निकले, तुम्हारी कल्टीवेशन भी प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 तक पहुंच चुकी है, सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। तभी वहां पर जो जियांग लांग होता है वो सीधे पीछे से जियांग खान पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट जियांग खान साइड हट जाता है और पीछे से उसे धर भी देता है, जिसकी वजह से जियांग लांग आकर जमीन पर गिरता है। जियांग खान कहता है चलो अब इस कमीने का भी काम तमाम कर दिया जाए। तभी वहां पर जो जियांग लांग होता है वह कहता है अरे रुको रुको, मैं क्लाउड ड्रीम पवेलियन का डिसाइपल हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पर ऐसे मार देते हो तो तुम्हें भी काफी ज्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। वहाँ पर जो मिस शू होती है वो भी जियांग खान को रोकती है और कहती है जियांग खान रुको इसको मारो मत है, चलो इसको सेक्ट लीडर के पास लेकर चलते हैं। और वहाँ पर सेक्ट लीडर इससे जब पूछताछ करेंगे इसकी ऐसी की तैसी करेंगी तब ये पक्का सारी सच्चाई भी उगल देगा। तो वहाँ पर जियांग खान भी हमें सिर लाता है। तभी गाइस हमें वहां पर एक अजीब सी गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है। जो गोल्डन फॉक्स होती है वो तुरंत जियांग लांग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर जियांग लांग को वहीं पर खत्म कर देती है और फॉक्स वहां से गायब हो जाती है। तो मिस शू भी जियांग लांग से बोलती है ये फॉक्स क्या चीज थी, ये गोल्डन फॉक्स वही तो नहीं है जिसके पीछे तुम्हारे मदर और फादर गए थे जियांग खान। तो वहाँ पर जियांग खान बोलता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। और फिर गाइस हमें इस गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है जो उसी मास्टर जिनबाओ के पास आती है और उसे बताती है कि मास्टर जिनबाओ दरअसल मास्टर जिनबाओ वो कॉफिन नष्ट हो चुका है जिसके अंदर हम 1 सालों से कई सारे लोगों की बलि देकर उनकी सारी यांग एनर्जी को अब्सॉर्व कर रहे थे, और आप उस कॉफिन की यांग एनर्जी का यूज करते हुए अपने आप को रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। और ये सब करने वाला जियांग खान है। जियांग खान ने आई थिंक किसी मिस्टीरियस टेक्निक का यूज करते हुए उस कॉफिन के चंगुल से बच गया और उसने इस कॉफिन के सारी यांग एनर्जी को अब्सॉर्व कर अपने आप को लेवल अप कर लिया। मास्टर जिनबाओ भी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है भाई तू वहां पर कर क्या रहा था, तू उस जियांग खान से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तुझे वहां पर उसे खत्म कर देना चाहिए था। तो वहां पर फॉक्स भी बताता है मुझे उसकी बॉडी के अंदर से कुछ अजीब सी मिस्टीरियस हवा महसूस हुई, इसीलिए मैंने उस पर अटैक नहीं किया और मैं वहीं पर रुक गया। और एक और बात है, आपके भाई मास्टर टैंग ने कुछ असैसिन्स को हायर किया था जिसकी वजह से मिस शू साथ ही साथ जियांग खान को मार सके, और उस टीम को लीड कर रहा था जियांग लांग और वो जियांग लांग मिस शू और जियांग खान के हाथों पकड़ा गया था, बट मैंने उसको खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से वो सारी बातें वहीं पर दब जाएगी। ये बात सुनने के बाद मास्टर जिनबाओ भी कहता है चलो तुमने कुछ तो अच्छा काम किया, और तुमने कहा कि जियांग खान की बॉडी में कुछ अजीब है और उसके पास कुछ अजीब सी डिवाइन टेक्निक्स हैं, तो कहीं उसके पास हेवनली बिस्ट कॉल्ड्रॉन तो नहीं है। हेवनली बिस्ट कॉल्ड्रॉन का नाम सुनकर गोल्डन फॉक्स भी कहता है क्या उसके पास हेवनली बिस्ट कॉल्ड्रॉन है, कहीं वो उन दोनों का बेटा तो नहीं है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सपेक्ट
तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 11 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सेक्ट के एल्डर्स की मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर जो लीडर होती है वो बैठकर सभी से ग्रेट कंपटीशन के बारे में चर्चा कर रही होती है कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। तभी वहां पर जो मिस शू होती है वो जियांग खान के साथ पहुंच जाती है और कहती हैं, मदर मुझे उस चीज का पता चल गया जिसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर जो सारे बिस्ट सील थे उन्हें आजाद किया गया था। और वह तुरंत अपने हाथ में हैवेली तालिस्मान का वही टुकड़ा बाहर निकाल लेती हैं। जितने भी एल्डर्स होते हैं वह सभी इस हैवेली तालिस्मान के टुकड़े को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि यह सीधे ही सेक्ट लीडर से बिलोंग करता था। और वह टुकड़ा सीधे ही सेक्ट लीडर अपने पास और कहती हैं, तुम कहना क्या चाहती हो कि उन बिस्टों को मैंने आजाद किया? तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारे ही ग्रुप पर अटैक करवाऊंगी। तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा भी कैसे सकती हो? वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो आगे बढ़ता और कहता है, सेक्ट लीडर हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि ये तालिस्मान आपसे ही बिलोंग करता है और ऐसा हो भी सकता है कि इस तालिस्मान को किसी और को भी बनाना होता हो। तो वाइस लीडर जियान बाओ भी इस तालिस्मान को बनाना जानते हैं, तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कुछ किया। जियान बाओ भी कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, थोड़ा सा जवान संभाल कर। वहां पर जो जियांग खान होता है वह कहता है, अरे सेक्ट लीडर और एल्डर जियान बाओ मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बस आप लोग ये साबित कर दीजिए कि आप लोग बेकसूर हैं और आप लोगों ने उन बिस्टों को आजाद नहीं किया। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह कहती हैं, उस दिन तो मैं पूरे दिन बैठकर एल्डर के साथ मीटिंग कर रही थी कंपटीशन के बारे में, तो एल्डर्स भी हमें सिर लाते हैं। इधर एल्डर्स जियान बाओ होता है वह कहता, हाँ मैं भी तो सर्कुलेशन में था, अभी जल्दी बाहर आया हूँ, तो इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। बट जियांग खान मैंने भी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई है। और वह कहता है, चलो मेरे शेर जल्दी से बाहर आ जाओ और सारी चीजें बताओ। और इसी के साथ हमें वहां पर 2 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो आते हैं और फिर वह सेक्ट लीडर को ग्रीट करते हैं। हमने कुछ दिन पहले जियांग लांग को एल्डर जिनबाओ के मेंशन से बाहर निकलते हुए देखा था और उसके हाथ में वही हैवेली तालिस्मान था। और फिर हमने उसको नोटिस किया तो भाई वो उसी फॉरेस्ट के उसी सीक्रेट एरिया में गया था जहां पर वो सारे बिस्ट कहते। तो आई थिंक उसी ने वो सारे बिस्टों को आजाद किया। और हमें ये भी पता चला कि जो जियांग लांग था उसने कुछ असैसियंस को हायर किया था और उन असैसियन को लेकर वो उसने सीधे मिस शू और जियांग खान पर अटैक किया था। उसके बाद हमने जंगल में देखा कि जियांग ने जियांग लांग को जान से मार दिया। तो वहां पर जो मिस्ट्रू होती है वह कहती है, जियांग ने जियांग लांग को जान से नहीं मारा बल्कि एक गोल्डन फॉक्स ने उसे मारा। तो वहां पर जो एल्डर जिनबाओ होते वह कहते हैं, गोल्डन फॉक्स है? कौन सी गोल्डन फॉक्स है? वैसे जियांग ने तुम्हें जियांग लांग को ऐसे जान से मारना नहीं चाहिए था, वो हमारे सेक्ट का डिसाइपल था, तुम्हें पकड़कर वापस सेक्ट में उसे लाना चाहिए था ताकि हम उससे पूछताछ कर सके। तुमने एक गवाह को भी मिटा दिया। तभी गैस यहाँ पर जो लिन फेंग होता है वो सीधे जियांग खान पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि जियांग ने हमारे सेट के एक डिसाइपल को मारकर सीधे अपने हाथ में कानून को लिया है। जियांग लांग ने धोखा दिया तो क्या हुआ? जियांग खान को उसे जान से मारना नहीं चाहता बल्कि उसे सेट में वापस लाना चाहिए था। हम उससे पूछताछ करते और मेन गुनाहगार का पता लगा लेते। तो सेक्ट लीडर प्लीज जियांग खान को इसके लिए सजा दीजिए। तो वहां पर मिस शू बोलती हैं, अबे लिन फेंग के बच्चे तू क्या बोल रहा है रे? अभी मैं तेरी की टिच्ची कर दूंगी, तो चुपचाप शांत हो जा। तो वहां पर जो जियांग खान होता है वो मिस शू को शांत कराता और कहता है, ओ लिन फेंग एक बात बताओ, वो जो जियांग लांग था वो तुम्हारे साथ ही दिन रात सीनियर करके घूमा करता था ना? कहीं तुम्हें इन सभी चीजों के मास्टरमाइंड तो नहीं हो? कहीं तुम्हें वो असली गद्दार तो नहीं हो? ये बात सुनने के बाद लिन फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और कहता है, जियांग खान तू अपनी औकात से अब ज्यादा जा चुका है, चल अब मैं तुझे यहाँ पर सजा दूंगा। और इसी के साथ वह तुरंत एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेडली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता और कहता है, जियांग खान ये मेरी वन ऑफ द सीक्रेट फॉर्मेशन है, अब तू कैद हो चुका है और सेट के नियमों द्वारा तुझे सजा मिलेगा, तू कहीं भाग कर भी नहीं जा पाएगा। और वह हंसने लगता है। जियांग खान कहता है, अच्छा यही तेरी छोटी मोटी फॉर्मेशन है? और इसी के साथ जियांग खान तुरंत वहां पर अपनी हेवनली आई टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा फैलता है और लिन फेंग तुरंत पीछे चला जाता है। और इसी के साथ सभी एल्डर्स जियांग खान की इस हेवनली आई टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर एल्डर जिनबाओ भी काफी ज्यादा हिला हुआ था। जियांग खान की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक ऑरा रिलीज हो रहा था। इधर जो सेक्ट्स के एल्डर्स होते हैं वह कहते हैं, भाई यहाँ पर जो जियांग खान है वो सच में एक ट्रू जीनियस है। इतनी ज्यादा लो कल्टीवेशन के साथ और इतनी ज्यादा कम उम्र में इसने हेवनली आई टेक्निक को हासिल कर लिया। जियांग खान हमारे भविष्य में सेट की शान बनेगा। इधर जो जियांग खान होता है वो तुरंत आसमान की तरफ देखता है और लिन फेंग ने जो फॉर्मेशन बनाई थी उस फॉर्मेशन के कोर को देख लेता है और तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड अटैक कर तुरंत उस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय कर फॉर्मेशन के कोर को ही खत्म कर देता है।
यह देखकर लिनफेन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, कमीने सियांग खान, आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ वह तुरंत सियांग खान पर अटैक कर देता है, बट सियांग खान उसके अटैक को काफी ज्यादा इसलिए डॉज कर रहा होता है और एक स्लैश से सीधे सियांग खान मारता है। और वहां पर हमें दिखाया जाता है एक स्लैश सीधे लिनफेन की पेट पर लगाता है, जिसकी वजह से वहां से खून आ रहा होता है। अब लिनफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, कमीने आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। वहां पर सियांग खान कहता है, पहले तू मेरे अटैक का सामना तो कर। और सियांग खान एक झटके के अंदर सीधे लिनफेन के पीछे आ जाता है और वहां पर स्लैश मारता है और इसी के साथ वह लिनफेन को काफी ज्यादा घायल कर देता है, जिसकी वजह से लिनफेन जमीन पर गिरता है और सियांग खान तुरंत उसके सीने पर अपना पैर रखकर कहता है, बोल बेटे अब तेरा क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तभी गाइस वहां पर जो एल्डर टैंक होता है वो तुरंत सियांग खान के पीछे से हमला करते हुए कहता है, सियांग खान उसे छोड़। बट सियांग खान के पीछे तुरंत एक शील्ड आती है जो उस एल्डर टांग के अटैक को रोक लेता है। तभी वहां पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वह कहती है, यहाँ पर तमाशा बंद करो, ये तुम्हारा घर नहीं है बल्कि एल्डर हॉल है, चुपचाप पीछे हटो। और इसी के साथ वहां पर जो सियांग खान होता है वह कहता है, चल लिनफेंग आज तू मेरे हाथों से बच गया, बट दोबारा कभी मेरे रास्ते में आ मत जाना। और वो काफी ज्यादा खुश सी एंट्री लेता है। तभी वहां पर जो एल्डर टैंग होता है वो तुरंत सेक्ट लीडर से बोलता है, सेक्ट लीडर सियांग खान ने लिनफेंग को सबके सामने कूटने की हिम्मत की है, साथ ही साथ सियांग खान ने देखी लिनफेंग की क्या हालत कर दी है और एल्डर्स यहाँ पर मौजूद थे, एल्डर्स के सामने ये सब करने की हिम्मत की है, तो प्लीज सियांग खान को सजा दीजिए। तो वहां पर सियांग खान भी बोलता है, सेक्ट लीडर यहाँ पर लिनफेंग नहीं पहले मुझ पर अटैक किया था, सीनियर हुआ तो क्या मेरे कपार पर चढ़ेगा क्या। तो वहां पर जो सेक्ट लीडर होती है वो भी खड़ी होती है और कहती है, मैंने यहाँ पर सारी चीजें देखी है, इसीलिए ये सारी गलती लिनफेंग की थी। लिनफेंग ने ही पहले सियांग खान पर हमला किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर लिनफेंग को 1 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाता है। लिनफेंग भी एल्डर जिनबाओ की तरफ देखता है, एल्डर जिनबाओ भी कुछ नहीं बोलता है। एल्डर जिनबाओ भी लिनफेंग की तरफ घूर कर देखता है और इशारे में बोलता है कि चुप रहो। यहाँ पर जो सेक्ट लीडर होते हैं वो तुरंत अपने पास से सेट की एक काफी ज्यादा सीक्रेट मार्शल आर्ट टेक्निक को बाहर निकालते हैं और कहती हैं, लिनफेंग तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और तुम हमारे सेट की अगली होप बनोगे, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में सेट की सीक्रेट टेक्निक भी प्रोवाइड की जाती है। वहां पर एक ग्रैंड एल्डर होता है जो इस फैसले का थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश करता है, बट वहां पर सेक्ट लीडर कहती है, सियांग खान सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए वो डिजर्व भी करता है। और इसी के साथ सियांग खान भी उस टेक्निक को ले लेता है और सेक्ट लीडर को इसके लिए धन्यवाद बोलता है। लिनफेंग इधर लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह सियांग खान को घूर कर देखता है। इधर सियांग खान और मिश्रू ये सारी रिवार्ड प्राप्त करने के बाद वहां से जाने लगती हैं। और गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 12 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने इस सीरीज का एक प्लेलिस्ट को क्रिएट कर दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में सियांग खान को दिखाया जाता है। सियांग खान अपनी चाकू को उठाता है और तुरंत जंगल में काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है जो सियांग खान होता है वो जंगल में कुछ डीमन बिस्ट पर अटैक कर कर उन्हें मार देता है, साथ ही साथ उनके बिस्ट कोर को इकट्ठा कर लेता है। सियांग खान उस बिस्ट कोर को उठाता है और कहता है, चलो यहाँ पर मुझे बिस्ट कोर मिल गया, अब इससे जाकर सेल करता हूँ और अच्छा खासा स्पिरिचुअल स्टोव कमा लूंगा। तभी वहाँ पर जो तियानियन होती है वो सियांग खान के पास आकर कहती है, अरे यार सियांग खान मेरा काम कब होगा यार, तू मुझे हाई लेवल बिस्टों का ब्लड कब ला कर देगा। तो सियांग खान बोलता है, अरे यार थोड़ा सा शांत रहो, तुम्हारे जो बिस्टों का कैटेगरी है वो काफी ज्यादा हाई है, अगर मैं इस हालत में अभी जाऊंगा ना तो बिस्ट मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। तभी गाइस यहाँ पर जो लांग होता है वो सीधे सियांग खान के पास आकर कहता है, अरे सियांग खान तुम्हारे यहाँ तो बिस्टो को लगता है किल किया, तुम बिस्टो कोर को सेल करना चाहते हो ना, चलो डार्क सिटी चलते हैं, मैं भी डार्क सिटी की चल रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी खासी डील मिल जाएगी। तो वहाँ पर सियांग खान भी उस तरफ निकल जाता है और फिर हमें डार्क सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लांग होता है वो एक आर्टिस्ट से अपना फोटो बनवा रहा होता है। आर्टिस्ट भी कहता है, हाँ ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, ये देखिए मिस्टर फोटो कैसी लगी, फोटो सुंदर तो है ना। वहाँ पर लांग जैसे उस फोटो को देखता है भाई उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत बोलता है, ये मैं हूँ, तुझे मैं दिखाई देता हूँ। वो पिक भी बोलती है, हाँ फोटो तो क्यूट ही है, और हमें गाइस फोटो को दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा अजीब होती है। वहाँ पर जो पेंटर होता है वो लांग से बोलता है, मिस्टर पैसे दीजिए पैसे। ये बात सुनने के बाद अब लांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है, ये घटिया से तूने पेंटिंग बनाई है, पैसे मांग रहा है। अभी वहाँ पर जो पेंटर होता है वो तुरंत
तुरंत लांग के कदमों में आ जाता और कहता है ए मिस्टर प्लीज प्लीज दया कीजिए यार, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मेरी 4 बीवियां 8 बच्चे हैं, वो सारे भूखे मर जाएंगे, प्लीज कुछ ना कुछ तो दे ही दीजिए। अब लांग को काफी ज्यादा एकदम उस पर दया आ जाती है और कहता लो तुम्हारी 4 बीवियों और 8 बच्चों के नाम पर ये रख लो। और इसी के साथ वहां पर सियांगान होता है, वो लांग को बुलाता है, तो लांग भी सियांगान के पास आकर कहता है और भाई सियांगान तुम बेचा अपने बिस्टकोर को। वहां पर सियांगान बोलता हाँ मेरे को 120 स्पिरिचुअल स्टोन मिल गए। तो अब लांग बोलता भाई पार्टी तो बनती है। तो फिर गैस हमें एल्डरटैंग को दिखाया जाता है, वो भी डार्क सिटी में होता है। साथ ही साथ वो एक बाप और बेटी को परेशान कर रहा होता है। वो बाप से बोलता है जल्दी से अपनी बेटी को हवाले कर दे मेरे, वरना तूने जितना मुझसे कर्जा लिया है सभी सूद समेत वापस दे दे। वहां पर जो बाप होता है वह कहता है एल्डरटैंग प्लीज प्लीज थोड़ा सा और मौका दे दीजिए, प्लीज मेरी बेटी को मत लेकर चाहिए। वहां पर लोग भी बातें करने लगते हैं कि भाई एल्डरटैंग तो काफी ज्यादा कमीना इंसान है। एल्डरटैंग भी बोलता है तू पैसे नहीं दे पाएगा तो मैं तेरी बेटी को ही लेकर जाऊंगा। और वह तुरंत अपने बंदे को ऑर्डर देता है। उसका जो बंदा होता है वो तुरंत जाकर उस बाप से उसकी बेटी को छीनने लगता है। बाप भी रोते हुए बोलता है एल्डरटैंग प्लीज उसको जाने दीजिए। तभी गैस वहां पर एक पत्थर आकर लगता है जो सीधे एल्डरटैंग के उस आदमी को पीछे ढकेल लेता है। और वहां पर हमारे मेन कैरेक्टर सियांगान की एंट्री होती है, जो मास्क लगाया हुआ था जिसकी वजह से वो पहचाना नहीं पा रहा होता एल्डरटैंग। यहाँ पर डोंगो वाले पता नहीं कौन से नशे कर बैठे हैं। देख रहे हैं भाई सियांगान ने केवल मास्क लगाया, कपड़े उपड़े तो वैसा ही ना, सेम टू सेम डायरेक्ट पहचाना जा रहा है। अरे भाई थोड़ा सा कपड़े उपड़े चेंज कर दिए होते भाई ये सियांगान पहचान में नहीं आ रहा है। तो वहां पर सियांगान को एल्डरटैंग देखकर कहता है भाई तू है कौन है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मामले में इंटरफेयर करने की गार्ड्स है। तो गाइस वो बाप भी तुरंत सियांगान के सामने झुक जाता और कहता है प्लीज कल्टीवेटर मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। सियांगान कुछ एक्शन लेने ही वाला होता है, बट वहां पर जो लांग होता है वो तुरंत सियांगान को रोकता और कहता रुक भाई मैं हैंडल करता हूँ, इस बूढ़े को संभालता हूँ। और इसी के साथ वो अपने पास से थरिया और या निकाल कर पीटने पाटने लगता है। देखो देखो ये बूढ़ा एल्डरटैंग कितना ज्यादा कमीना है, वह एक छोटी बच्ची को उसकी बाप से ले रहा है ताकि उसके साथ मजे कर सके। ये डार्क सिटी के नियमों का सीधे सीधे उल्लंघन है। देखो देखो जनता सुनिए सुनिए, और वह चिल्लाने लगता है। ये बात देखने के बाद वहां पर जो एल्डरटैंग होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है चलो नियमों से चलते हैं, इस बंदे ने मुझसे काफी ज्यादा कर्ज लिया है, तुम मुझे वो सारे स्पिरिचुअल स्टोन दे दो तो मैं इस बंदे को जाने दूंगा, या तुम मेरे साथ एक गैम्बलिंग करो इस गैम्बलिंग हाउस में। अगर तुम उस गैम्बलिंग मैच में जीत जाते हो तो मैं इस बाप और बेटी को जाने दूंगा, बट अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तो क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? शर्त काफी ज्यादा सिंपल होगा, अंदर जाना है और 3 स्टोन को मैं चुनूंगा और 3 स्टोन को तुम चुनोगे और फिर उन स्टोन्स को कट किया जाएगा और उस स्टोन के अंदर से रेयर आइटम्स निकलते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो जीत जाएगा। तो तभी गैस यहाँ पर जो तियानियन होती है वो सियांगान से बोलते हैं सियांगान तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा बढ़िया से स्टोन खोज कर दूंगी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। वहां पर जो सियांगान होता है वो भी सोचता और कहता है ठीक है मैं इस शर्त के लिए तैयार हूँ। तो वहां पर जो एल्डरटैंग होता है वो कहता है तो ठीक है हाउस के अंदर आओ चलो खेला जाए। फिर गाइस हमें उस स्टोर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो एक बंदा होता है वो तुरंत एक स्टोन को कट करता है और उस स्टोन के अंदर से ग्रीन लाइट बाहर निकालती है, यानी ग्रीन मिस्टिक क्रिस्टल होता है जो काफी ज्यादा लो क्वालिटी का होता है। तो जिस बंदे ने उसे बाय किया होता है वो काफी ज्यादा दुखी होता है और कहता है भाई यार मैं ऐसे तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं एक दिन पक्का बहुत ही ज्यादा कर्ज में लूटने वाला हूँ। और इसी के साथ सियांगान और उसकी टीम इस स्टोर के अंदर एंटर करती है और वो लोग भी स्टोन चुनने के लिए स्टोन को ध्यान से देखने लगते हैं। सियांगान बोलता है जाओ और बढ़िया से स्टोन चुन लो लांग। तो वहाँ पर लांग कहता है हाँ भाई चिंता मत करो मैं बढ़िया से ही चुनूंगा। तभी वहाँ पर जो सियांगान होता है वो तुरंत अपनी हेवनली आई टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और आसपास के पूरे स्टोन को स्कैन करने लगता है। तभी उसे छोटा सा स्टोन काफी ज्यादा स्पेशल लगता है, उसके अंदर से पर्पल लावा बाहर निकली होती है। सियांगान उसके पास आता है और उस स्टोन को चुन लेता है और फिर गए समय एल्डरटैंग को दिखाया जाता है जहां पर उसका एक डिसाइपल आकर बताता है कि एल्डरटैंग है मैंने एल्डर ल्यू की मदद से यहाँ पर 3 सबसे बेस्ट स्टोन को पहले ही चुन लिया है जिसके अंदर से काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम निकलेंगे और एल्डर ल्यू इस पूरे स्टोर के सबसे बड़े जीनियस हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होता है जहां पर जो एल्डरटैंग होता है वह कहता है तुम हारोगे और इसी के साथ वो एक बंदे को बुलाता और कहता है ठीक है
इसको कट करो। वह बंदा सीधे उस स्टोन के पास आता है और अपनी कट से उस स्टोन को कट करता है। उस स्टोन के अंदर से येलो कलर की लाइट आवा बाहर निकलती है और हमें ये पता चलता है कि ये एक येलो मिस्टिक क्रिस्टल है और येलो मिस्टिक क्रिस्टल की वैल्यूएशन 2 मिलियन होती है। ये बात जानने के बाद वहां पर वही बंदा जो हारा होता है वो सीधे एल्डर लियू के पास आता है और एल्डर लियू से बोलता है एल्डर लियू मुझे भी कुछ गाइडेंस दीजिए। और गाइस ये बंदा एल्डर लियू होता है। लांगान बोलता है भाई जियांगान ये कमीना तो पूरी तैयारी कर आया है, पक्का ना पक्का इस कमीने ने किसी एक्सपर्ट से हेल्प ली होगी। जियांगान बोलता है मैं संभाल लूंगा। और फिर गाइस दूसरे स्टोन की कटने की बारी आती है। फिर गाइस जो बंदा होता है वो जाकर उस स्टोन को कट करता है। उस स्टोन के अंदर से रेड कलर की लाइट्स बाहर निकलती है। गाइस यह देखकर लांग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि गाइस ये एक रेड मिस्टिक क्रिस्टल होता है जिसकी वैल्यूएशन 10 मिलियन होती है। यह देखकर वहां पर वो लोग काफी ज्यादा हिले हुए थे। यहाँ पे जो एल्डर टांग होता है वो हंसते हुए कहता है कि तुम भी अपने स्टोन को कट क्यों नहीं करते। इधर जो हमारी तियानियन होती है जो पिग बनी हुई थी उसने एक बड़े से स्टोन को चूज किया था और कहते इस स्टोन को कट करो, यह स्टोन बड़ा है तो इसके अंदर से बड़ा ही चीज बाहर निकलेगी। वह बंदा उस स्टोन को कट करता है, उस स्टोन के अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है। यह देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं जैसा पिग उसका दिमाग है और वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वहां पर जो लांग होता है वह कहता भाई लोग टेंशन मत करो, मेरी स्टोन में पक्का रेयर आइटम बाहर निकलेंगे। लांग के भी स्टोन को कट किया जाता है, उसके अंदर से एक गोल्डन कलर की रोशनी बाहर निकलती है जिसकी वैल्यूएशन आप मान लीजिए 1 मिलियन है। ये बात जानने के बाद लांग भी काफी ज्यादा अपना सर पकड़ लेता है, भाई ये क्या हो गया, अपोनेंट का 12 मिलियन हो चुका है, अब मेरा एक ही, हम लोग का दूसरा काटा केवल 1 ही मिलियन है। इधर जो एल्डर लांग होता है वो हंसने लगता है और कहता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा गंदी मौत हारने वाले हो क्योंकि एक बार तुम मैच हार जाते हो तो तुम अपनी जान भी हार जाओगे। चलो मेरे बंदे आप तीसरे स्टोन को भी कट करो। और इसी के साथ एल्डर लॉन्ग अपने बंदे को ऑर्डर देता है, उसका बंदा तीसरे स्टोन को भी कट करता है, उसके अंदर से ब्लू कलर की रोशनी बाहर निकलती है और इसके बारे में हमें रेफरी बताता है कि भाई बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है, इसकी वैल्यूएशन है 88 मिलियन है। ये बात जानने के बाद लड़की भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहते क्या 88 मिलियन है, ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है। इधर जो एल्डर लॉन्ग होता है वो हंसने लगता है और कहता है 88 मिलियन है। तभी जिस बंदे ने काटा होता है वो कहता है एल्डर लॉन्ग गड़बड़ है, ये स्टोन खराब है। एल्डर लांग बोलता है क्या स्टोन खराब है। और फिर गाइस हमें दिखाया जाता है अंदर से स्टोन सड़ चुका होता है और उसको सड़ाने वाले गोल्डन डाइवोरिंग इंसेक्ट्स होते हैं जिसने इस पूरे रेयर आइटम को खराब कर रख दिया है। ये बात जानने के बाद ऑडियंस भी कहते हैं भाई ये गोल्डन डाइवोरिंग इंसेक्ट बहुत ज्यादा घटिया होते हैं, इन लोगों ने 88 मिलियन के ब्लू मिस्टिक क्रिस्टल को खराब कर रख दिया, अब इसकी वैल्यूएशन 0 हो चुकी है। बट यहाँ पर सियांग फिर भी हारने वाला है क्योंकि उसके पास केवल एक ही मौका है और अपोनेंट का 12 मिलियन 2 राउंड में हो चुका, उसका केवल 1 ही मिलियन हुआ है, तो क्या सच में वो जीत पाएगा। इधर जो सियांग आवन होता है वो अपना लास्ट स्टोन कटवाता है, वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है। जैसे वो स्टोन कटता है उसके अंदर से पर्पल कलर की रोशनी बाहर निकलने लगती है और एक बीम सीधे आसमान में शूट होती है। तो गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जल्दी इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर की एपिसोड 30 को। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि जो जियांग हान होता है वो जैसे अपने लास्ट स्टोन को कट करता है उसके अंदर से काफी ज्यादा भयानक आवाज रिलीज होने लगती है। यह देखकर पूरी ऑडियंस ही काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पर जो एल्डर लियू होते हैं वह कहते हैं ये तो हेवन ग्रेड का पर्पल प्रोफाउंड क्रिस्टल है, भाई ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। एल्डर लियू को शॉक में देखकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं, भाई एक हेवन ग्रेड का पर्पल प्रोफाउंड क्रिस्टल तो पक्का इसकी कीमत है लमसम 100 मिलियन तो होनी ही चाहिए। तो वहां पर जो एल्डर लियू होते वह कहते हैं भाई इसकी कीमत है 100 मिलियन नहीं बल्कि बिलियन में होनी चाहिए। ये बात सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वहां पर एक गाइस लड़की होती है जिसको तो रोना ही आ जाता है क्योंकि वो बार बार उसी पत्थर रास्ते गुजरती थी और उसकी नजर भी पड़ती थी बट वो उस पत्थर को उठाती नहीं थी, कहती इतने छोटे से पत्थर में क्या ही निकलेगा। अब भाई उसे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा होता। इधर जो लांग होता है साथ ही साथ जो पिग होती है वो ये बात जानने के बाद है कि इसकी कीमत 1 बिलियन होगी, वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी गाइस वहां पर एक एल्डर आता है जो यहाँ पर सियांग हान को कहता है भाई ये जो पर्पल प्रोफाउंड क्रिस्टल है वो सच में काफी ज्यादा रेयर है, तो मैं आपसे ये बाई करना चाहता हूँ, मैं आपको 1.4 बिलियन ऑफर करता हूँ। इतनी बड़ी रकम को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं।
यहाँ पर जो सियांग खान होता है वो इतनी बड़ी रकम को सुनकर वो थोड़ा सा उसको चिंता भी होने लगती है, क्योंकि गाइस ये अभी डार्क सिटी में है और डार्क सिटी को आप सिंपली चोर बाजार समझ सकते हैं और इतनी बड़ी रकम को ले जाएगा तो उस पर पक्का न पक्का अटैक होगा। यहाँ पर कुछ बंदे तो अभी से ही प्लानिंग बनना शुरू कर देते हैं। इधर जो लांग होता है वो उस एल्डर के पास जाता और कहता है भाई आप ही लोग तो यहाँ पर हमारे देश का भविष्य हो, तोप तो आपको ये मिलना ही चाहिए। वहाँ पर वो एल्डर बोलता है अरे भाई ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ये लो। और एक पोटली के अंदर 700 मिलियन है और दूसरी पोटली के अंदर भी 700 मिलियन है, यानी आपके 1.4 बिलियन हो चुके हैं। वहां पर सियांग लांग और पिग उस पोटली को खोलकर देखते हैं। भाई उनकी आंखों में इतने पैसे देखकर चमक ही चमक आ जाती है। यहाँ पर सियांग खान होता है वो अब एल्डर टैंक के पास जाकर कहता है कि एल्डर टैंक अब उस बाप और बेटी को जाने दीजिए, मैं सच जीत चुका हूँ। तो एल्डर टैंक भी बोलते हैं हाँ मैं अपने वादी का पक्का हूँ, और वो बाप और बेटी को जाने देते हैं। वो दोनों भी हमारे सियांग खान को शुक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पर सियांग खान के चले जाने के बाद एल्डर टैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह जोर से कहता है कि सियांग खान मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और गाइस एल्डर टैंक सियांग खान को पहचान चुका था। मैंने कहा था ना, मैंने सोचा था कि सियांग खान ने थोड़ा सा वो छोटा सा मास्क लगा लिया तो एल्डर टैंक पहचान नहीं पाएंगे, बट यहाँ पर एल्डर टैंक उसी के साइड से थे और भाई उन्होंने पहचान लिया था कि भाई ये सियांग खान ही है। तो थोड़ा सा गलती हो गई थी तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और तभी गाइस वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जिन, और वो अपनी छिनार गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है शिन एल्डर टैंक के पास आता है। तो एल्डर टैंक के गार्ड्स तुरंत उसके सामने आ जाते हैं। एल्डर टैंक उन्हें रोकते और कहते हैं जिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वहाँ पर जिन भी कहता है अरे थोड़ा सा काम की बात है एल्डर टैंक, चलिए ना कोने में चलते हैं, यहाँ पर दीवानों के भी कार होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जो शिन है उसको मैंने छिनार क्यों कहा आप इसके हरकतों से ही समझ सकते हैं। फिर गाइस में एक सीक्रेट कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिन होता है वो एल्डर टैंक से बोलता है एल्डर टैंक आप भी उस सियांग खान के पास जो 1.4 बिलियन है उसे चाहते हैं तो हम दोनों टीम अप क्यों नहीं कर लेते और सियांग खान के पास जो भी पैसा उसे छीन कर आधा आधा बांट लेते हैं। तो वहाँ पर जो एल्डर टैंक होते वह कहते हैं ये बात तो ठीक है बट तुम पहले से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि आसानी से सियांग खान के साथ निपट सकते हो, तो तुम आखिर मेरे पास टीम अप के लिए क्यों आए हो? तुम्हारा असली मकसद बताओ। तो वहाँ पर जो जिन होता है वह कहता है असली मकसद यह है इस बार जो तुम्हारे सेक्ट में ग्रेट कंपटीशन होने वाला है जिसमें एक नए सेक्ट लीडर के उम्मीदवार को चुना जाएगा, मैं चाहता हूँ कि उसमें से तुम्हारी फैमिली का कोई बंदा बने। तो वहाँ पर एल्डर टैंक भी बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो और आखिर तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? तो वहाँ पर जो जिन होता है वह कहता है आप भी जानते हैं कि जो मेरा हवेली उल्फ क्लैन है साथ ही साथ क्लाउड रेन पवेलियन आपका सेक्ट है उसके बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी है और यह दुश्मनी आपके सेक्ट लीडर लिन की वजह से है। और मैं भी चाहता हूँ कि जो सेक्ट लीडर लिन है उसकी बेटी मिस शू इस बार सेक्ट लीडर ना बने। मेरा जो हवेली उल्फ क्लैन है वो आपका सपोर्ट करना चाहता है, पूरी तरह से सपोर्ट करेगा कि आपकी फैमिली से ही इस बार का ग्रेट कंपटीशन कोई जीते और नया सेक्ट लीडर का उम्मीदवार चुना जाए। तो वहाँ पर जो एल्डर टैंक होते वह कहते हैं ये बात तो ठीक है बट तुम मेरी हेल्प तो फ्री में तो करोगे नहीं, तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तो वहाँ पर जिन बोलता है मुझे चाहिए ड्रैगन फॉल माइन। ये बात सुनने के बाद एल्डर टैंक भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। फिर गाइस हमें सियांग खान को दिखाया जाता है जो डार्क सिटी में कुछ शॉपिंग कर रहा होता है। लांग काफी ज्यादा शॉपिंग कर खुश हो जाता है और वो पिक के साथ आगे बढ़ने लगता है, बट हमें कुछ चोर को दिखाया जाता है जो सियांग खान पर नजर रख रहे थे और वो लोग तुरंत लांग पर अटैक कर देते हैं। लांग भी तुरंत उन चोरों के अटैक से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो लोग कहते हैं भाई आज तो गए, बट वहां पर जो सियांग खान होता है वो तुरंत इस अटैक को भाप लेता है और अपने शॉट से तुरंत उस पर अटैक कर देता है। वो जो उसका ब्लेड होता है वो तुरंत जाकर उन चोरों से टकराता है और तुरंत उन चोरों का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। यहाँ पर लांग उन चोरों को मारता है कि भाई चोरी करोगे, लात तो घूसा मारता है। तभी जियांग खान के पीछे से एक अजीब सा मिस्टीरियस अटैक होता है, बट वहाँ पर जो जियांग खान होता है वो तुरंत उस मिस्टीरियस अटैक को डॉस कर लेता है। तो गाइस ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि जिल की गर्लफ्रेंड शिन होती है। शिन भी कहती है वाह मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो वहाँ पर जियांग खान होता है वो तुरंत अपना ब्लेड उसके आगे तरफ करते हुए कहता है कौन हो तुम? वहाँ पर जो लड़की होती है वह कहती है कौन हूँ मैं? तुम्हें लगता है मेरे अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ बट तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो सारे मेरे हवाले कर दो। तो वहाँ पर सियांग अचानक से उसके पीछे आकर उस पर अटैक करता है, बट वो लड़की काफी ज्यादा कूल सी बचती है और देखते हैं सियांग खान का अटैक कहाँ से गुजरता है। तो लड़की भी बोलती है काफी ज्यादा तुम नॉटी हो रहे हो और इसी के साथ है और फिर गाइस हमें सियांग खान और उस लड़की सिन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है।
जिसमें जो सीन होती है वो अजीब से अपने विपन का यूज करते हुए जियांगान के हाथ को जकड़ लेती है, जिसकी वजह से जियांगान वो हाथ छुड़ा नहीं पा रहा होता है। इधर जो लांग होता है वो ऊपर भाग चुका होता है भाई, और छत से चिल्ला रहा होता है भाई एक ब्यूटीफुल सी लड़की चोर कैसे हो सकती है। तभी उसके पीछे से एक बंदा कहता भाई सुनना, वहाँ पर जियांगान कहता है भाई डिस्टर्ब मत कर, अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट्स देख रहा हूँ। वह बंदा कहता भाई देख ले पीछे, तो जियांगान कहता रुक भाई देखता हूँ क्या है। तो गाइस वो देखता है कि उसके पिक को एक बंदे ने बंदी बना लिया था, कहता है भाई जल्दी से पैसे दे। गाइस ये वही पेंटर है जिसने लांग की खराब पेंटिंग बनाई थी। यहाँ पर पेंटर भी बोलता है जल्दी से अपने सारे पैसे मेरे हवाले कर दे, 1.4 बिलियन, एक भी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लांग भी बोलता है भाई तू ऐसा कैसे कर सकता है, तू तो पेंटर है ना, तो यहाँ पर डकैती कैसे कर सकता है। तो वहाँ पर पेंटर भी बोलता है भाई ये मेरा साइड बिजनेस है, साइड बिजनेस से मेरा सारा पैसा आता है। और फिर कैसे में जियांगान को दिखाया जाता है जो अपने पावर्स का यूज करते हुए उस सीन के सीकड़ों को तोड़ देता है, और फिर एक काफी ज्यादा पावरफुल लात है सीधे सीन के पेट में देता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है धड़ाम से जाकर पीछे गिरती है, और तुरंत उसका वहीं पर काफी ज्यादा चोटी वोटी लग के बेहोश हो जाती है। यहाँ पर जो जियांगान होता है वो फिर ऊपर की तरफ देखता है। इधर जो लांग होता है वो उस पेंटर से मांडवली करने की कोशिश कर रहा था, भाई 100 दूंगा, 200 दूंगा यार, अरे भाई 300 ले ले। बट वहां पर जो वो पेंटर होता है कहता जल्दी से मुझे 1.4 बिलियन टोटल दे, वरना आज ये पी यहीं पर गई। तभी गए जियांगान का अटैक आता है, जिसकी वजह से वो तुरंत पेंटर वहीं पर जम जाता है। इधर डार्क सिटी में सीनियर बैंक साथ ही साथ सीनियर बैंक भी आई हुई थी, तो वहां पर वो लोग भी जियांगान से मिलते हैं, और वो लोग बताते हैं कि भाई हमें पता चला कि तुमने इतने सारे पैसे जीते हैं, तो हम लोग साइड से तुरंत तुम्हारे लिए मदद के लिए आ गए हैं। तभी गाइस हमें वहां पर जिन और उसके एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो लोग वहां पर एंट्री कर लेते हैं। जहां पर जो जिन होता है वह कहता है जल्दी से अपने सारे पैसे मेरे हवाले कर दो, वरना आज यहाँ से कोई बचने वाला नहीं है। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल कॉन्करर के एपिसोड 40 को। तो अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीनियर बैंक को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि तुम लोग हमें धमकाने की कोशिश करें, और इसी के साथ वह सीधे अटैक करती है। लेकिन जिनके दो एल्डर्स तुरंत एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर सीधे ही सीनियर बैंक के अटैक को रोककर सीनियर बैंक को पीछे ढकेल देते हैं। यहाँ पर जो दोनों एल्डर्स अपनी पावर्स को शो करते हैं, उनकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आवाज़ें रिलीज होती हैं, और इन दोनों बंदों की पावर्स को देखकर जियांगान बोलता है भाई ये लोग तो माउंटेन शी रियलम के एक्सपर्ट हैं, माउंटेन शी रियलम के एक्सपर्ट से हम नहीं निपट सकते। तभी कैसे यहाँ पर जो जिन होता है वो उतरता है और कहता है देखो अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप है तुम्हारे पास जो 1.4 बिलियन है वो मेरे हवाले कर दो। तो जियांगान कहता है अगर ना हवाले करूँ तो वहां पर जिन भी कहता है तो मैं तुम लोग को यहीं पर जलाकर खत्म कर दूंगा, और इसी के साथ वो अपनी पावर्स को शो करता है। उसकी पावर को देखकर यहाँ पर लांग काफी ज्यादा डर जाता है और अपने पास एक टोकन निकालकर फेंक कर कहता है भाई इस टोकन को देखकर समझ जा। आसमान में गाइस एक चमचमाता हुआ हरा कलर का टोकन प्रकट होता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा मिस्टीरियस आवाज़ें रिलीज हो रही होती हैं। जिन इस टोकन को देखकर कहता है ये तो जियांग फैमिली का टोकन है, और उसके चेहरे पर हमें डर साफ साफ देखा जा सकता था। यहाँ पर तभी जो लांग होता है वह कहता है हाँ मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ, और तुम मेरे ग्रैंडफादर का नाम जानते हो क्या है? जियांग बुडी का नाम सुनकर जिन के साथ आए वेल्डर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता और कहता है क्या तुम जियांग फैमिली से हो? और वह जिन से बोलता है यंग मास्टर जिन हम जियांग फैमिली से पंगा नहीं ले सकते, जो जियांग फैमिली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वह एक झटके के अंदर हमारे पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जिन भी यह बात सुनने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है और वह तुरंत अपने सभी बंदों के साथ वहां से चला जाता है। इधर जो बाकी लोग होते हैं साथ ही साथ हमारे पिग भी लांग की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि भाई हमें नहीं पता था कि तुम्हारा बैकग्राउंड इतना ज्यादा भयानक है। तो वहां पर जिन भी हंसते हुए कहता है क्या भयानक है, और वो अपने पास इस दुनिया के सबसे बड़े सेट और सबसे बड़ी बड़ी फैमिली से कुछ टोकन निकाल कर कहता है अरे भाई ये डार्क सिटी है, डार्क सिटी के अंदर मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज और सेट के डुप्लीकेट टोकन्स को बाई कर लिया था, देखो अब काम तो आ गया ना, मैं कितना ज्यादा समझदार हूँ। तो वहाँ पर सीनियर बिंग भी बोलती है हालांग तुम्हारी आज अजीब सी हरकतों की वजह से हम लोग काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत से बच चुके हैं। वहाँ पर जियांगान बोलता है तो चलो अब हम लोग सेट वापस चलते हैं। उसके बाद गाइस इससे हमें जियांगान को दिखाया जाता है जो डार्क सिटी से काफी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक को लेकर आया होता है, जिसका नाम होता है क्रिम्सन फायर टेक्निक है। तो वहाँ पर जो टियानियन होती है वो भी
इस टेक्निक को पढ़ते हुए कहती है इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें क्रिम्सन पिल का यूज करते हुए एक घोल बनाना होगा और फिर उसे पीना होगा। तुम क्रिम्सन पिल तो लेकर आए होगा ना सियांगान? तो वहाँ पर सियांगान कहता हाँ मैं क्रिम्सन पिल लेकर आया हूँ। और इसी के साथ सियांगान और पोटली में से क्रिम्सन पिल को निकालकर उस घोल में मिला देता और घोल को तैयार कर लेता और कहता चलो अब मैं पी लेता हूँ। बट वह जैसे घोल को पीने वाला होता है अचानक से उसका कोई दरवाजा खटखटाता था। जियांगान कहता है कौन है? और इसी के साथ वो जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मिस शू होती है। मिस शू भी कहती है अरे जियांगान मैंने सुना था कि तुम्हारे ऊपर डार्क सिटी में हमला हुआ था, तुम ठीक तो ना? वहाँ पर जियांगान भी बोलता हाँ मिस शू मैं ठीक हूँ और मुझे कोई भी चोटें नहीं आई हैं। उधर तियानियन को मस्ती चढ़ती है और सोचते हुए बोलती है कि भाई यहाँ पर एक क्रिम्सन पिल से क्या होगा अगर मैं जिसमें 4-5 क्रिम्सन पिल मिला देती हूँ तो जियांगान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी और फिर जियांगान मेरी भी हेल्प कर सकता है उन हाई लेवल के बिस्टों को ब्लड को पाने में। और इसी के साथ वो बहुत सारी क्रिम्सन पिल उस सीधे घोल में मिला देती है और आराम से लेटते हुए बोलती है कि भाई चलो इंतजार अब उसके पीने का। यहाँ पर जो जियांगान होता है वो आता है और तुरंत उस घोल को उठाकर पीने जा रहा होता है और तियानियन उसे देख ही रही होती है काफी ज्यादा अजीब नजरों से। तो जियांगान तुरंत पीना रोक देता और कहता है अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कि तुमने इसके अंदर कुछ मिलाया हुआ है? तो वहाँ पर तियानियन भी कहती है अरे तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं इसमें क्या मिला सकती हूँ, पी लो पी लो। तो वहाँ पर जियांगान भी कहता हाँ हाँ पी लेता हूँ। और इसी के साथ जो जियांगान होता है वह उस घोल को पी लेता है और फिर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और इसी के साथ जियांगान की बॉडी से मिस्टीरियस पावर रिलीज होने लगती है और अचानक से जियांगान के सर पर क्रिम्सन फ्लेम दिखाई देती है। क्रिम्सन फ्लेम को देखकर बोलती है कि जियांगान है अपनी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हो, ऐसे ऐसे करते रहो, तुम इस टेक्निक को जल्दी मास्टर कर जाओगे। और अचानक से जियांगान की बॉडी से काफी ज्यादा फायर्स बाहर निकलने लगती है। यह देखकर तियानियन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है ये सब उस घोल की वजह से तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर जियांगान की बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल क्रिम्सन फ्लेम्स बाहर निकल रही है। ये सारी क्रिम्सन फ्लेम की पावर जियांगान की जान भी ले सकती है। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मेरी वजह से जियांगान की जान भी जा सकती है। इसी के साथ हमें जियांगान को दिखाया जाता है जो अपने आप को माइंड वर्ल्ड में पाता है और फिर वह सोचता है लगता है तियानियन ने उसके अंदर बहुत सारी क्रिम्सन पिल्स मिला दी थी जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा फायर पावर इकट्ठा हो रही है। और अचानक से जियांगान के सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल आग से बना हुआ मॉन्स्टर क्रिएट होता है, सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जियांगान इसे देख कर कहता है भाई ये तो कुछ ज्यादा उसने क्रिम्सन पिल्स मिला दिया था, अब मुझे इस मॉन्स्टर को हराना होगा। अगर मैं इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता हूं तो ये मॉन्स्टर मुझे ही किल कर देगा। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर सीधे जियांगान पर अटैक करता है बट जियांगान तुरंत उस अटैक को डॉज कर लेता है। इसी के साथ मॉन्स्टर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी सारी पावर से एक बीम की तरह एक जगह पर इकट्ठा होने लगती है और जियांगान पर शूट होने लगती है। बट वहां पर जियांगान उन सभी बीम्स के अटैक को डॉज कर रहा होता है। जियांगान भी कहता है सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुरंत उसने जो टेक्निक्स पाई थी उस टेक्निक को समझता और उसे ज्ञान मिलता है जिसकी वजह से उस जियांगान उस क्रिम्सन फ्लेम टेक्निक को काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से सीख लेता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होती हैं। और जियांगान इसी क्रिम्सन फ्लेम टेक्निक का यूज करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो खत्म हो जाता है। और इसी के साथ जियांगान रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है और कहता है भाई सच में वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक थी यार। और जियांगान नोटिस करता है कि उसका एक लेवल अप भी हो चुका है। वो पहले प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 6 पर था बट अब उसकी कल्टीवेशन प्रोफाउंड एबिस रियलम के स्टेज 7 पर हो चुकी है। यहाँ पर जो जियांगान होता है वह देखता है कि यहाँ पर जो तियानियन है वो एक कोने में बैठकर रो रही है। तो जियांगान तियानियन के पास जाता और कहता है अरे तियानियन तुम यहाँ पर रो क्यों रही हो? तो वहाँ पर तियानियन कहती है अरे जियांगान मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हारी जान खतरे में आ गई थी। मैंने मस्ती में सोचा कि यहाँ पर बहुत सारे क्रिम्सन पिल अगर मैं तुम्हारे उस घोल में मिला देती हूँ तो तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी और फिर तुम मेरी हेल्प करोगे उन बिस्टों की ब्लड को पाने में। बट मेरी वजह से तुम्हारी जान जाने वाली थी, अब तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे उन सभी बिस्टों की ब्लड को पाने में। तो वहाँ पर जियांगान बोलता है अरे वो सब तुमने गलती से कर दिया, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और तुम्हारा इंटेंशन मेरे को नुकसान पहुंचाना नहीं है, इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये बात सुनने के बाद तियानियन भी कहते क्या तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? वहाँ पर जियांगान हाँ में सिर लाता है। उसके बाद जियांगान और तियानियन फिर से गार्डन में घूम रहे होते हैं। तभी हमें वहां पर गोल्डन फॉक्स को दिखाया जाता है जो वहां पर ऊपर आकर एकदम उन्हीं लोग को देख रही होती है। इसी के साथ वो जंगल में भागने लगती है। तो जियांगान भी उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे चला जाता है। और गाइस मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।